यादृच्छिक, रुद्र को डिवॉरिंग हेवन स्पैरो के शब्द सुनकर निराशा का अनुभव हुआ। हालांकि यह हताशा लंबे समय तक नहीं रही और रुद्र ने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे की स्थिति को ध्यान से देखने लगा। चून की बात यहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। शिकायत करने के बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान देना बेहतर था। आग का दाव। रुद्र ने आंखें सिकुड़ते हुए सामने की ओर देखा। अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर करने के बाद उसने अपने हृदय से सोचना शुरू किया। दाव, दाव युन, दाव आकर्षण ताल। यह एक गहन अवधारणा थी। हम कह सकते हैं कि यह एक भावना थी। ये भी एक रास्ता था। दाव, यह अंतर्निहित था, इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्य समाहित थे। कुछ ऐसे भी दाव थे जिनका नेतृत्व बाद की पीढ़ियों ने किया और अंततः एक दाव का निर्माण हुआ। चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, यह ऐसी चीज नहीं थी जो हम लोगों के पास हो। भले ही आपने कुछ समय के लिए दाव प्राप्त कर लिया हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शाश्वत दाव है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे उनमें सुधार होता गया और जैसे जैसे उनका क्षितिज विस्तृत होता गया, दाव भी उसी के अनुसार बदलता गया। सख्ती से कहें तो इस तरह का सुधार योग्य दाव महज एक छद्म दाव था। केवल शाश्वतता तक पहुंचकर ही कोई व्यक्ति दाव का सच्चा सार पा सकता है। रुद्र अभी तक नवजात आत्मा क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए शाश्वत दाव के बारे में बात करना बहुत अलौकिक था। इसलिए वह जल्दी में नहीं था, धीरे धीरे खोज रहा था और महसूस कर रहा था। चूंकि यह अग्नि प्रतिबंध है, इसलिए मुझे अग्नि के ताव से होकर इस तक पहुंचना चाहिए। आगे के प्रतिबंध पैटर्न पर नजर डालने के बाद रुद्र का मन विचलित हुआ और वह एक रहस्यमयी मनस्थिति में पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी नज़र उसकी नाक पर और उसकी नाक उसके हृदय पर टिकी हुई थी, मानो कोई वृद्ध साधु गहन ध्यान में लीन हो। उसका मन शांत जल की तरह स्थिर हो गया, उसकी चेतना स्वर्ग और पृथ्वी में भटकती हुई प्रतीत हुई तथा उसने अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू कर दिया। आसपास आकाश और पृथ्वी के उतार चढ़ाव को महसूस करना। अपनी चेतना मुक्त होने के बाद रुद्र को ऐसा लगा जैसे वह आग की दुनिया में आ गया हो। यह एक अजीब एहसास था। वह स्पष्टतः प्रतिबंधात्मक पैटर्न के सामने पालथी मारकर बैठा था, लेकिन उसकी चेतना मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई थी। यह मन की गहनता थी। यह महान दाव की असाधारण प्रकृति भी थी। अपने हृदय से निरीक्षण करें और आपको एक अलग दुनिया दिखाई देगी। आगे आग की लपटें लपटों के समुद्र की तरह टिमटिमा रही थीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उन उठती लपटों में एक आदिम आभा थी। वह अग्नि की उत्पत्ति थी, मानो वह महान दाव से उत्पन्न हुई हो और उससे निकलने वाली आभा हृदय को थाम देने वाली थी। इससे रुद्र का मन भी कांप उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह आभा ही वह चीज थी जिसकी वह इतनी मेहनत से तलाश कर रहा था। क्या यह आग का उद्गम है? संदेह के एक संकेत के साथ रुद्र की चेतना बह गई और आगे की जांच शुरू कर दी। वाह! जैसे ही उसकी चेतना अग्नि उद्गम स्थल की ओर बढ़ी, आग की एक प्रचंड धारा उस पर छा गई। आग की धारा, जो बहुत गर्म थी, ने रुद्र की चेतना को छुआ तक नहीं था, फिर भी यह उसे ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे वह कुछ भी नहीं रह गया हो। कितनी भीषण अग्निधारा! इस अग्निधारा को महसूस करते ही रुद्र के मन में भय का भाव प्रकट हुआ और वह जल्दी से पीछे हट गया। यद्यपि उनकी चेतना द्वारा निर्मित प्रक्षेपण केवल एक प्रेत था, फिर भी उसमें बोध था। वास्तव में यह उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। एक बार जब ये चेतना जल गई तो रुद्र की आत्मा को निश्चित रूप से गंभीर क्षति होगी, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। वाह! जैसे ही रुद्र की चेतना पीछे हटी, व्यापक अग्निधारा तुरंत विलुप्त हो गई। आगे आग का समुद्र शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह अग्नि स्रोत थोड़ा अजीब है। रुद्र थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या उसने सचमुच अग्नि स्रोत को छुआ था? अन्यथा यह अग्नि स्रोत इतना संवेदनशील क्यों होगा? रुद्र आश्चर्यचकित हुआ और ध्यान से सोचने लगा। यह अग्नि का उद्गम स्थल होना चाहिए, या कम से कम इसमें अग्नि के ताव का अंश अवश्य होना चाहिए। रुद्र ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसके रहस्यों की झलक पाना चाहता हूं तो मुझे आगे बढ़ना होगा, अन्यथा मैं कभी प्रगति नहीं कर पाऊंगा। अपना मन बना लेने के बाद रुद्र की चेतना जागृत हुई और उसकी चेतना की प्रक्षेपित छवि आगे बढ़ने लगी। आगे आग की रोशनी एक विशाल आग के गोले की तरह घूम रही थी। आग के गोले से चमकदार लपटें निकल रही थीं, धुंधली भाप घूम रही थी, मानो वह आदि अग्नि हो जिसे भेदना असंभव हो। वह पुनः आगे बढ़ा और तुरंत ही अग्नि स्रोत से आग की एक धारा बह निकली। वाह! आग की धारा बह निकली जो रुद्र को नष्ट करने पर आमादा थी। तापमान इतना अधिक था कि मन ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह जलकर राख हो जाएगा। इस समय रुद्र अपनी चेतना के साथ अन्वेषण कर रहा था। उसका मुख्य शरीर यहाँ नहीं था, इसलिए उसके पास प्रतिरोध का कोई साधन नहीं था। वह अपने किसी भी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर सका। इतनी तेज इस अग्निधारा में अग्नि का असली सार छिपा है, जो सब कुछ भस्म कर सकती है। जब अग्निधारा फिर से ऊपर आई तो रुद्र पिछली बार जितना घबराया नहीं था। इस बार उसे अग्निधारा के भीतर उतार चढ़ाव का एहसास होने लगा।
इस अनुभूति के अंतर्गत उन्हें अग्नि के वास्तविक सार का आभास हुआ। यह एक ऐसी आभा थी जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। यद्यपि यह आग का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र था, फिर भी यह आग का वास्तविक उद्गम नहीं था। लेकिन वह जलने की शक्ति आश्चर्यजनक थी। अनजाने में रुद्र को एहसास हुआ कि असली आग क्या थी। आग, ये जलने का प्रतिनिधित्व करता है। केवल एक व्यापक अग्निधारा ही स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म कर सकती है। लेकिन यह एहसास बहुत ही कमजोर था और रुद्र को इसे पूरी तरह से समझने की अनुमति नहीं थी। अगर वह समझ भी जाए तो भी उसे यह नहीं पता होगा कि उसे अपना कैसे बनाया जाए। ये दाव को समझने की प्रक्रिया थी। भले ही आप इसे समझ गए हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपका ही है। जैसे ही रुद्र को कुछ समझ प्राप्त हुई, उसकी चेतना लगभग भस्म हो गई, क्योंकि इस समय उस अग्निधारा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। इस समय रुद्र के पास दो विकल्प थे। पहला, वह तुरंत पीछे हट सकता था, इस अग्निधारा के वेग से बच सकता था और इस प्रकार अस्थायी सुरक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन वह अटक जाएगा, कोई प्रगति करने में असमर्थ होगा। अभी भी एक और विकल्प बचा था। वह आगे बढ़ते रहना चाहता था, भले ही प्रचंड लपटें स्वर्ग को भस्म कर सकती थीं। वह निडर रहेगा, बस अपने दिल में दाव का पीछा करेगा। लेकिन इसका परिणाम उसकी चेतना का क्षय और उसकी आत्मा को क्षति हो सकता है। इस समय ऐसा कहा जा सकता है कि उसने अपनी चेतना का एक बड़ा हिस्सा मुक्त कर दिया है। एक बार जब यह नष्ट हो गया तो वह मूर्ख बन सकता है। उस स्थिति में तो वह बर्बाद हो जाएगा। इसमें जोखिम काफी अधिक था। रुद्र के लिए यह एक कठिन विकल्प था। कोई प्रगति नहीं, मतलब पीछे हटना। अगर मैं अभी हार मान लूं तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। रुद्र का पीछे हटता हुआ दिल अचानक गायब हो गया और उसका मन दृढ़ होने लगा। जिंदगी ऐसी ही होती है, कोई पीछे नहीं हट सकता। एक कदम पीछे हटने पर 100 कदम पीछे हट सकता है। एक किसान के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। अन्यथा व्यक्ति का हृदय दृढ़ नहीं रहेगा और वह काया बन जाएगा। मैं जोखिम उठाऊंगा। एक साधक के रूप में महान दाव की खोज में आग और पानी से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पल में रुद्र ने तुरंत निर्णय लिया। कुछ चीजें सहन की जा सकती हैं, जिसके लिए स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत होने चाहिए। यद्यपि ये सिद्धांत हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, लेकिन ये अपरिहार्य थे। प्राचीन लोग आग और पानी से गुजरे थे, इसलिए आज मैं भी वही करूंगा। जब अग्नि की धारा ने उसकी चेतना को अपने में समाहित कर लिया तो रुद्र की विलुप्त होती हुई चेतना का प्रक्षेपण तुरंत फिर से ठोस हो गया। साथ ही इस प्रेत के भीतर एक रहस्यमय आभा समाहित होती प्रतीत हुई। भिन्न भिन्न रुद्र की चेतना द्वारा निर्मित प्रेत ने एक कदम आगे बढ़ाया, सामने की ओर बढ़ रहा था। इस समय उसका मन दृढ़ था, पीड़ा से निडर। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आग की धाराएं सचमुच थम गईं। रुद्र आगे बढ़ता रहा, निडरता की आभा उसमें व्याप्त होती गई और आग की धाराएं सक्रिय रूप से फैलने लगीं। ये कैसे हो सकता है? आग की लपटों को महसूस करते हुए रुद्र का मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसकी चेतना में कोई युद्ध कला नहीं थी, उसके पास तो केवल एक निर्भय हृदय था जो इन अग्नि धाराओं का प्रतिरोध भी कर सकता था। अभी तो ये अग्नि धाराएं स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने में सक्षम प्रतीत हो रही थीं। इससे रुद्र पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहा, क्योंकि आग की सारी धाराएं समाप्त हो गईं। हालांकि रुद्र कुछ उलझन में था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ समझ आ गई। यह एक आध्यात्मिक दुनिया है, यहाँ हर चीज पर इरादे हावी हैं। दिल जितना मजबूत होगा, इंसान उतना ही मजबूत होगा। रुद्र को जैसे कुछ समझ आ गया था। कुछ समझ के साथ रुद्र आगे बढ़ता रहा। आगे आग का एक समुद्र था, अस्त व्यस्त और अस्पष्ट, जिसमें आग के गहन रहस्य छिपे हुए प्रतीत होते थे। हालांकि इस समय रुद्र की इच्छाशक्ति दृढ़ थी, फिर भी उसे इन लपटों का सामना करते हुए भय का कंपन महसूस हुआ। ये सत्ता से उत्पन्न दबाव था, जैसे किसी बलवान व्यक्ति का किसी कमजोर व्यक्ति पर जन्मजात दबाव। रुद्र एक क्षण के लिए आग के गोले के सामने खड़ा रहा, ध्यान से सोचता रहा और विचार करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बजाय ऐसा प्रतीत हुआ कि आग के स्रोत से उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। वह उतार चढ़ाव उसे बुला रहा था, उसे आग के गोले में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि सचमुच ही भीतर अग्नि के गहन रहस्य छिपे हुए थे। यह आह्वान कोई भ्रम नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से उठी एक लालसा थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसा था जिसकी रुद्र को सख्त जरूरत थी। मेरे दिल की सुनो, अपने असली रूप में रहो, फिर मैं जाकर देखूंगा। रुद्र की चेतना जागृत हुई और उसने एक कदम बढ़ाया, वास्तव में आग के गोले की ओर बढ़ रहा था। उसने उस भयानक आभा को लगभग अनदेखा कर दिया और एक ही कदम में सीधे आग के गोले में कदम रख दिया। अंदर प्रवेश करते ही रुद्र की चेतना चीख उठी और वह एक दयनीय चीख निकालने लगा। यह एक तीव्र दर्द था, उसकी चेतना जलने लगी। इस समय वह पूरी तरह से सच्ची आग से घिरा हुआ था। उस सच्ची आग की तीव्रता आकाश ज्वाला से भी अधिक भयानक थी। रुद्र की दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद वह इसका विरोध नहीं कर सका।
एक क्षण में ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना इस अग्नि सागर में नष्ट हो जाएगी। क्या मुझे गलत लगा? अपनी चेतना लुप्त होती महसूस करते हुए रुद्र को भी संदेह हुआ। यहाँ उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसे क्या चाहिए, लेकिन इसका परिणाम ऐसा क्यों हुआ? मेरे दिल को चिंतित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही रुद्र की चेतना टूटने वाली थी, उसने तुरंत अपने मन को स्थिर किया, अपने दिल में थोड़ी स्पष्टता बनाए रखने की कोशिश की। तभी वह इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाया, इस अग्निदाव के भीतर के गहन रहस्यों को समझना। यदि उसका हृदय अस्त व्यस्त हो गया तो उसे यह समझने में कठिनाई होगी कि उसे क्या चाहिए। जब उसका मन शांत हो गया तो रुद्र ने बाकी सब चीज़ों की उपेक्षा कर दी और अपने दिल से बाहरी दुनिया को महसूस किया। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोहरा छट गया हो और उसकी दृष्टि में बहुत सी चीज़ें प्रकट हो गईं। वे अग्नि के पैटर्न थे। यद्यपि वे ज्वालाएं थीं, फिर भी उनमें विशेष पैटर्न प्रतीत हो रहे थे। उन लपटों की गहराई में आग का एक स्वरूप लटका हुआ प्रतीत हो रहा था, और यह अग्नि पैटर्न उत्पत्ति की आभा उत्सर्जित कर रहा था। क्या यही आग की उत्पत्ति है? रुद्र थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उस अग्नि पैटर्न के भीतर उसने आभा की एक लहर महसूस की जिसकी उसे तीव्र लालसा थी। अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि की जड़ की तरह। एक बार जब मैं इसके साथ विलीन हो जाऊंगा तो मेरी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा जड़हीन नहीं रहेगी। जब तक उसके पास मूल था, उसकी अग्नि मार्शल आत्मा लगातार सुधार कर सकती थी। एक विचार के साथ रुद्र ने आग की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की। इस समय उसकी चेतना बहुत कमजोर थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह लुप्त होने वाली है। लेकिन उसका दिल बना रहा और उसका दांव बना रहा। वाह! उसके विचार विद्युत तरंगों की तरह आग की लपटों से होकर गुजरे और वास्तव में उस अग्नि पैटर्न के साथ संपर्क स्थापित किया। यद्यपि इसे अग्नि पैटर्न कहा जाता है, ये वास्तव में लपटों का एक समूह था, केवल ये कुछ रूनिक सिद्धांतों के सम्मिलन से बना था। जैसे ही रुद्र के मन ने अग्नि पैटर्न को छुआ, ऐसा लगा जैसे उसने महान दाव को छू लिया हो और उसे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। इस अग्नि पैटर्न के भीतर विशाल दाव लय व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें अग्नि का परम सत्य, गहन रहस्य की आभा समाहित है। इसे लगातार महसूस करने से अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही एहसास है। रुद्र बहुत खुश हुआ और अग्नि स्रोत के साथ विलीन होने की कोशिश करने लगा। भिन्न भिन्न जैसे ही उसका मन अग्नि स्रोत में विलीन होने के लिए उद्यत हुआ, वह तुरंत ही पीछे हट गया। आग की एक ऐसी लपटें उठीं जिसने उसके दिमाग को लगभग चकनाचूर कर दिया। विकर्षित जब उसका मन वापस हिला तो रुद्र को निराशा का एक क्षण महसूस हुआ। हालांकि ये निराशा लंबे समय तक नहीं रही। रुद्र ने जल्दी से खुद को संभाला और अपने लाभ और हानि पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं अभी बहुत जल्दबाजी में था, सिर्फ अग्नि के सार में विलीन होने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए इसने मुझे पीछे धकेल दिया। ध्यान से याद करते हुए रुद्र को जल्दी ही अपनी असफलता का कारण पता चल गया, और कारण जानने के बाद वह और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया। थोड़ी देर रुकने के बाद रुद्र ने विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया और अपने दिल से महसूस किया, जिससे वह खुद को आदिम अग्नि में विलीन कर सके। यह अग्नि स्रोत पैटर्न बहुत ही भयानक था। इसमें प्रवेश करते ही एक साधारण व्यक्ति का मन निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। यहाँ तक कि रुद्र को भी डर का एहसास हुआ। फिर भी वह निडर था, स्वयं को पूरी तरह से ज्वाला के रूप में देख रहा था और उसमें विलीन होने का इरादा रखता था। इस प्रकार उसके हृदय में आग होने के कारण अग्नि स्रोत पैटर्न का उसके प्रति प्रतिकर्षण धीरे धीरे कम होने लगा। धीरे धीरे रुद्र का मन इस अग्नि स्रोत पैटर्न में विलीन होने लगा। वह एक वायरस की तरह था जो इस अग्नि स्रोत पैटर्न पर आक्रमण कर रहा था और अंततः उस पर पूरी तरह से कब्जा कर रहा था। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी, अन्यथा यदि आग के स्रोत का पैटर्न थोड़ी सी भी असामान्यता महसूस करता तो वह उसे पीछे हटा देता। यदि ऐसा हुआ तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। रुद्र इसके लिए तैयार था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था, धीरे धीरे अग्नि स्रोत पैटर्न के साथ विलय कर रहा था। जबकि रुद्र अग्नि स्रोत पैटर्न के साथ विलीन हो रहा था, इस निषिद्ध क्षेत्र में अनगिनत साधक भी विभिन्न अवसरों और खतरों का अनुभव कर रहे थे। बिजली के समुद्र में लेई ताई हवा के विपरीत खड़े थे, बिजली में नहा रहे थे और उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी। लपटों की भूमि में लियांग जुन्यू एक ज्वलंत चट्टान पर खड़ा था, जिसके सामने आग की लहरें उठ रही थीं जो झुलसाने वाले उतार चढ़ाव पैदा कर रही थीं। आग से जलती चट्टान के दूसरी ओर एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर युद्ध कलाएं अंकित प्रतीत होती थीं। इस समय लियांग जुन्यू की आंखों में झिझक दिखाई दी, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या उसे आग के समुद्र को पार करना चाहिए और मार्शल आर्ट को समझने के लिए अग्नि पट्टिका के सामने जाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत जोखिम था, उसे आसानी से जलाकर नष्ट किया जा सकता था। वरिष्ठ भाई श्याओ कभी खतरे से नहीं डरे और न ही कभी सत्ता के आगे झुके, यही स्वभाव उन्हें इस हद तक आगे बढ़ने में मदद कर पाया। लियांग जुन्यू की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जिससे एक दृढ़ भाव प्रकट हुआ। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, आगे देखते हुए बुदबुदाया, स्वर्गीय युआन संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मुझे वरिष्ठ भाई श्याओ का अपमान नहीं करना चाहिए।
बस थोड़ा सा खतरा है, मुझे डर क्यों लग रहा है। कुछ बुदबुदाने के बाद वह आगे बढ़ा। भिन भिनाओ, सामने से आग की लहरें तेजी से आई और तुरंत ही लियांग जुन्यू को अपनी चपेट में ले लिया। किसी अन्य निषिद्ध स्थान में एक दुबली पतली सुंदर स्त्री कमल के समान कदमों से आगे की ओर टहलती हुई चली आ रही थी। आगे धुंध छा रही थी और फिरोजा समुद्र दिखाई दे रहा था। फिरोजा समुद्र के भीतर एक जेड मंच था जो बैंगनी प्रकाश से घिरा हुआ था और ऊपर से स्वर्ग और पृथ्वी का एक समृद्ध सार व्याप्त था। यहाँ का सार समृद्ध है, मुझे सफलता पाने में मदद करने के लिए एकदम सही। महिला की खूबसूरत आंखें झपक गईं और उसने धीरे से अपने माथे से बाल हटाते हुए कहा। ये सुंदरी ज्योति थी। इतनी सारी दादियाँ, बड़ी बहन, मैं दादियों को खाना चाहता हूँ। जैसे ही ज्योति बाहर निकली उसकी चेतना के सागर से एक बचकानी दूधिया आवाज़ भी आई। तुरंत उसकी भौहों के बीच बैंगनी रोशनी चमकी और एक छोटा सा जीव बाहर निकला। ये छोटा सा प्राणी केवल 2 फुट लंबा था, पूरे शरीर पर बैंगनी रोशनी चमक रही थी, इसकी आंखें बैंगनी रत्नों की तरह एकदम साफ थीं। ये देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन इसके छोटे छोटे हाथों और पैरों की जड़ें नीचे लटक रही थीं, जिससे ये थोड़ी अजीब लग रही थी। ये वह बैंगनी बेल थी जिसका ज्योति के साथ आत्मा सम्मिलन हुआ था। हालांकि इस समय बैंगनी बेल की ताकत स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। इतना ही नहीं, वह एक इंसान की तरह भी दिखती थी, उसकी आंखें जीवंत थीं, उसका छोटा चेहरा सुंदर था और उसके बाल बैंगनी रंग के थे। इसके छोटे पैरों और हाथों की जड़ों को छोड़कर ये लगभग मानव जैसा ही था। ज्योति को जब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके बाद वह छोटा प्राणी सो रहा था और विकसित हो रहा था। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसे आगे अच्छी चीजें होने वाली हैं। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से बाहर निकल गया। तो फिर चलो, ज्योति ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, छोटे जी को उठाया और आगे जेड प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। बैंगनी रोशनी से जगमगाता ये जेड मंच एक निषिद्ध अवशेष था जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए छोड़ा गया था जिनका इससे निश्चित संबंध था। ज्योति पहले ही खतरों से गुजर चुका था और अब पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया था। भिन भिनाओ, वह कमल जैसे कदम उठाते हुए जेड मंच पर चढ़ी और फिर जेड तालाब में प्रवेश कर गई। अंदर अमृतसार तरल की तरह था, मानो अमर अमृत और जेडों से परिष्कृत किया गया हो। वास्तव में इसने स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न तत्वों को एकत्रित किया। ज्योति अपने जेड पैरों से तालाब में कदम दर कदम डूबती चली गई। वाह, एक समृद्ध सार उसके नथुनों पर आक्रमण कर रहा था, उसके शरीर के सभी छिद्रों में प्रवेश कर रहा था। एक क्षण में ही उसे लगा कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ऊपर उठ गया है। कितनी दादी, नन्ही जी की आंखें सिकुड़ गईं, मानो कोई बच्चा अभी भी दूध पी रहा हो, जेड के मंच से स्वर्ग और पृथ्वी का सार गहराई से ग्रहण कर रहा हो। फिर उसकी रत्न जैसी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें गहरा नशा छा गया। ज्योति मानो जेड द्रव में नहा रही थी, उसका शरीर परिष्कृत हो रहा था और उसका पूरा शरीर लगातार ऊपर उठ रहा था। वह और भी अधिक सुंदर हो गई, उसकी त्वचा जेड के समान हो गई, मानो उसमें आध्यात्मिक मोती चिपके हुए हों जो तेज प्रकाश से झिलमिला रहे हों। इस समय यानशिफी एक परी की तरह सुंदर और अलौकिक थी। अनजाने में वह कोर फॉर्मेशन दायरे की छठी परत में प्रवेश कर गई। ... जब ज्योति अपनी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात का आनंद ले रही थी, उसी समय एक अन्य निषिद्ध स्थान पर एक सुंदर आकृति भी खुशी से उछल रही थी। बबलू, जल्दी करो, अब उन जड़ी बूटियों को मत तोड़ो। ओह, ये स्पिरिट फल तो बस कुछ 100 साल पुराने हैं। इधर आओ, यहाँ एक स्पिरिट पेड़ है, स्पिरिट फलों से भरा हुआ। इधर घंटी जैसी आवाज़ कानों को मीठी और सुकून देने वाली सुनाई दे रही थी। तान्या एक खुशमिजाज लाख की तरह आगे एक चट्टान की ओर दौड़ी। उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गईं, जिससे एक चमकदार मुस्कान उभर आई, बिल्कुल एक बेफिक्र राजकुमारी जैसी, युवा जोश से भरी हुई। तान्या के पीछे एक बर्फ सफ़ेद छोटा जानवर एक चमकदार 5 रंगीन खजाने का बर्तन पकड़े हुए था। नन्हे जीव की आंखें झपकती और वह इधर उधर हर दिशा में देखता। अपने पंजे के एक झटके से वह कभी कभी किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को हवा में ऊपर उठा लेता। फिर अपने पंजे के एक और झटके से वह जड़ी बूटी को अपनी नाक से लगाकर सूंघता और अंत में संतुष्ट भाव से उसे कड़ाही में फेंक देता। कई 100 साल पुराने पहाड़ी पत्थर के ऑर्किड को कड़ाही में हवा में उड़ाने के बाद बबलू की नज़रें इधर उधर घूमी और अचानक एक हरे ऑर्किड को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत अपने नन्हे नन्हे पैरों पर दौड़ा, उस छोटी सी कड़ाही को पकड़ा और अपने पंजे के एक झटके से उसे उठा लिया। वह छोटा सा प्राणी धन लोलुप की तरह इधर उधर देख रहा था। अरे यार, तुम अभी भी वो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्यों इकट्ठा कर रही हो? ये देखकर कि बबलू ने पीछा नहीं किया, तान्या की नाक सिकुड़ गई और वह झुंझलाहट से भर गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उस बर्फ जैसे सफ़ेद छोटे जानवर को घूरने लगी जो अभी भी बाएं दाएं देख रहा था, और बोली, अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं ये सारे आध्यात्मिक फल खुद ले जाऊंगी। ये आध्यात्मिक फल लगभग 1000 साल पुराने हैं, तुम्हें पता है। अंत में तान्या ने जानबूझकर अपने शब्दों को लंबा खींच दिया।
कुछ ही दूरी पर बबलू, जो धीरे धीरे आसपास का नज़ारा देख रही थी, ने ये सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसकी नज़र तान्या के सामने पड़ी। लड़की के सामने चट्टान के नीचे एक आध्यात्मिक पौधा सचमुच ऊंचा खड़ा था। यह आध्यात्मिक पौधा चट्टान में जड़ जमाए बादलों और धुंध के बीच उग रहा था। पके फलों से लदा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक बैंगनी प्रकाश से आच्छादित था। उन स्पिरिट फलों को देखकर बबलू के मुंह में पानी आ गया और वह तुरंत खुश होकर छोटे छोटे कदमों से दौड़ी। छोटी बदमाश, अगर तूने फिर से ऐसे ही टालमटोल किया तो बड़ी बहन तेरा इंतजार नहीं करेगी, ठीक है। बबलू को भागते हुए देखकर तान्या ने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश थी। हर बार जब वह बबलू को इस तरह देखती तो उसे मजा आता। हाँ, बबलू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पहले तो शर्मीली अभिव्यक्ति दिखी, उसके गाल लाल हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद छोटे जीव ने अपने पंजे से इशारा किया और तुरंत बहस शुरू कर दी। इसके अर्थ से ऐसा लग रहा था कि वह बस कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं एक मितव्ययी प्राणी हूँ, मैं फिजूल खर्ची कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, नहीं मैं लालची हूँ। मैं मितव्ययी हूँ, मैं कोई भी आध्यात्मिक औषधि बर्बाद नहीं करता। वह छोटा सा प्राणी जितना अधिक बोलता उतना ही अधिक ऊर्जावान होता जाता। उसका गंभीर तर्कपूर्ण रूप देखकर तान्या अवाक रह गया। ठीक है, चलो काम पर लग जाएं। तान्या थोड़ा मुस्कुराया और स्पिरिट फल चुनने लगा। तान्या को कार्रवाई करते देख यी की बाहें ऊपर उठ गईं। स्पष्ट रूप से वह जल्दबाजी में थी। तुरंत ही उसके छोटे पंजे तेजी से चलने लगे और भारी मात्रा में स्पिरिट फल कढ़ाई में इकट्ठा हो गए। ... बेशक, इनके अलावा निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कई लोगों को खतरों का भी सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप कुछ लोग मारे भी गए, सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि इस समय रुद्र का अग्नि स्रोत पैटर्न के साथ सम्मलन पहले ही अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अग्नि स्रोत पैटर्न सम्मलन सफल। अचानक रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और वह पूरी तरह से अग्नि स्रोत के साथ विलीन हो गया। जब वह अग्नि स्रोत में विलीन हो गया तो उसने महसूस किया कि उसका संपूर्ण आचरण नाटकीय रूप से बदल गया। उस पर अग्नि की एक रहस्यमय आभा बरसी। किसी अज्ञात कारण से रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह स्वयं आग है। ऐसी भावना पहले कभी नहीं थी। हालांकि उन्होंने पहले ही मैं स्वर्गीय ज्वाला हूं की अवधारणा को समझ लिया था, लेकिन ये केवल एक मनस्थिति थी। अब उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सचमुच स्वर्गीय ज्वाला है, न कि केवल एक साधारण मनस्थिति। यह अग्नि स्रोत पैटर्न सचमुच असाधारण है। अग्नि स्रोत पैटर्न को एकाकार करने के बाद रुद्र को लगा कि उसने अग्नि के गहन सार को आत्मसात कर लिया है और वह अग्नि की तावलय के असीम निकट पहुंच गया है। इसके तुरंत बाद उसका मन जागृत हुआ और चेतना के सागर में लौट आया। जब उसका मन चेतना के सागर में लौटा तो उसके भीतर अग्नि स्रोत का स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था। यह अग्नि स्रोत पैटर्न केवल हथेली के आकार का था, लेकिन यह महान दाव की आभा के साथ बहता हुआ प्रतीत होता था। यह अग्नि के गहन सिद्धांतों से बुनी गई एक स्रोत छाप थी। तो इसे मेरी मार्शल आत्मा में विलीन होने दो। जब उसका मन चेतना के सागर में लौटा तो रुद्र के विचार गतिमान हो गए और अग्नि स्रोत प्रतिरूप गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा में विलीन होने लगा। जब तक यह अग्नि स्रोत प्रतिरूप विलीन होता रहेगा, रुद्र की अर्जित मार्शल आत्मा अब एक जड़हीन तैरता हुआ डिक्वीब नहीं रहेगी। तब उसकी अर्जित मार्शल आत्मा जन्मजात मार्शल आत्मा की तरह होगी, क्योंकि उसने यह अग्नि स्रोत पैटर्न प्राप्त किया था। यह एक साधक की मार्शल आत्मा द्वारा जागृत मूल सार की तरह था। WTRLAB अटर्नल मार्शल सॉवरन च 533/2241 23.78%। #533 अध्याय 533 पृथ्वी अग्निकमल AI मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLASH। जोड़ अग्नि स्रोत मोहर अग्नि की जड़ के समान है। कोई भी चीज़ केवल जड़ के साथ लंबे समय तक टिक सकती है और फलती फूलती रह सकती है। इसलिए रुद्र की गहन निचली मार्शल आत्मा के लिए यह अग्नि स्रोत सील एक अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्व है। वाह! जैसे ही अग्नि स्रोत सील ऊपर आई, गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा ने तुरंत उसे घेर लिया। यह अग्नि स्रोत सील पहले से ही रुद्र के नियंत्रण में थी, इसलिए इस सम्मलन के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। जब गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा अग्नि स्रोत सील के साथ विलीन हो गई तो रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मार्शल आत्मा ने दाव आकर्षण का स्पर्श प्राप्त कर लिया है। ये दाव आकर्षण ऐसी चीज़ है जो हर मार्शल आत्मा के पास होनी चाहिए। हालांकि अर्जित मार्शल आत्माओं को इसे प्राप्त करना कठिन लगता है, क्योंकि अर्जित मार्शल आत्माएं स्वयं से उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए इसका कोई मूल स्रोत नहीं है। इसलिए अर्जित मार्शल आत्माओं की क्षमता सीमित है। जैसे ही मार्शल आत्मा उदात्त हुई, रुद्र की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। भिन्न भिन्न इस क्षण सामने का शून्य कांप उठा और उसके मार्ग को अवरुद्ध करने वाले अग्निमय प्रकाश पैटर्न कांप उठे, लहरों में बदल गए और बिखर गए। क्या ये रून लुप्त हो गए हैं? विलुप्त प्रकाश पैटर्न को देखते हुए रुद्र ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने आसपास का निरीक्षण किया।
अब आगे कोई बाधा नहीं थी और जैसे ही उसने अपने मन को मुक्त किया वह अंत देख सका। क्या मैं इस निषिद्ध क्षेत्र से गुजरने वाला हूँ? रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई और वह तुरंत खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद वह जाने की जल्दी में नहीं था। रुद्र ने अपने मन को मुक्त कर दिया और ध्यानपूर्वक आग के इस समुद्र को महसूस किया। अब जब उसने अग्नि स्रोत मोहर प्राप्त कर ली थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अग्नि के ताव की एक नई समझ प्राप्त कर ली हो, या यूं कहें कि वह स्वयं एक परिवर्तन से गुजरा था। इस बार जैसे ही रुद्र की निगाहें उस ओर घूमी तो सामने आग का समुद्र अब धुंधला नहीं था। उसकी दृष्टि वास्तव में आग के समुद्र को भेद सकती थी और सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन लपटों में उसके सामने कोई रहस्य नहीं बचा था। इतना ही नहीं, बल्कि जहां भी उसका मन जाता था वहां इन लपटों के साथ एक अकथनीय आत्मीयता का भाव होता था। क्या यही अग्नि स्रोत सील द्वारा लाया गया लाभ है? इन परिवर्तनों को महसूस करते हुए रुद्र के दिल में हल्की खुशी उमड़ पड़ी। ओह, क्या ये कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी है? अचानक रुद्र का मन जाग उठा और उसने आग के समुद्र के नीचे एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी खोज ली। यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जो जमीन के अंदर उगती थी। नीचे धुंध छाई हुई थी और लपटें टिमटिमा रही थीं, जिससे आध्यात्मिक जड़ी बूटी का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो रहा था। हालांकि यदि कोई ध्यानपूर्वक समझे तो वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी से निकलने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के सार को महसूस कर सकता है। वह आभा मादक थी और रुद्र की गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा भी धड़कने लगी। वाह, यह जरूर कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी होगी जो इस अग्नि सागर में पल रही होगी। रुद्र के पास से आकाश भक्षी गौरैया प्रकट हुई। उसकी आंखें हिल गईं और उसने अग्नि सागर के बीच से नीचे आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी देखी। उस आभा को महसूस करते ही उसके मुंह में पानी आ गया। इससे पहले रास्ते में आग के पैटर्न वाला एक प्रतिबंध था जिससे आकाश भक्षी गौरैया यह नहीं देख सकती थी कि अंदर क्या है। अब जब उसे एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिल गई थी तो वह बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत आग के समुद्र में कूद पड़ा। अरे यार बेवकूफ पंछी, तू तो बहुत बेशर्म है। आकाश भक्षी गौरैया को सीधे आग के समंदर में कूदते देख रुद्र अवाक रह गया। इस पंछी में जरा भी ईमानदारी नहीं थी, है ना? हम सब एक ही तरफ हैं और सिर्फ एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी देखकर यह ऐसा व्यवहार कर रहा है। हे, मुझे लगता है कि अगर मैं इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी को निगल लूं तो मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। आकाश भक्षी गौरैया ने रुद्र की बात अनसुनी कर दी और एक बेशर्म मुस्कान बिखेर दी। उसका शरीर हिल गया, आग की एक धार में बदल गया और आग के समुद्र में डूब गया। उसका रूप सचमुच मार खाने को तैयार था। हे, तो मैं पहले जा रहा हूँ। एक घृणित आवाज निकालने के बाद आकाश भक्षी गौरैया पूरी तरह से आग के समुद्र में गायब हो गई। कमीने, रुद्र अवाक रह गया, आंखें घुमाने लगा। फिर उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, एक दुष्ट चाप बनाते हुए। आकाश भक्षी शिवालय, मेरे लिए खाओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति बाहर निकली, जिससे तुरंत ही एक विशाल शिवालय प्रकट हो गया। हवा में लटका हुआ 100 फुट ऊंचा मायावी आकाश भक्षी शिवालय प्रकट हुआ। उस पर रून प्रवाहित हो रहे थे जिससे अस्पष्ट आभा का उतार चढ़ाव निकल रहा था। जैसे ही आकाश भक्षक शिवालय प्रकट हुआ उसके तल पर एक विशाल भंवर बन गया। वूश वूश, नीचे हवा और बादल मंथन कर रहे थे और तुरंत ही आग के समुद्र से अंतहीन लपटें बाहर निकलकर शिवालय में समाहित हो गईं। कुछ तो गड़बड़ है। आकाश भक्षी गौरैया अभी अभी आग के सागर में उतरी ही थी कि उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर में मौजूद अग्नि तत्व की ऊर्जा क्षीण होती दिख रही थी और आसपास की अग्नि तत्व की ऊर्जा भी खींचती हुई बेतहाशा ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। इस बदलाव ने उसे भौंचक्का कर दिया। क्या हो रहा है? आकाश भक्षी गौरैया ने आश्चर्य के साथ जल्दी से अपना मन मुक्त कर दिया। बेहतर होता कि इसे जारी न किया जाता, लेकिन जैसे ही इसे जारी किया गया इसका पुराना चेहरा तुरंत डूब गया। जैसे ही उसका मन मुक्त हुआ एक भयानक शक्ति ने उसे निगल लिया। यदि आकाश भक्षी गौरैया ने तुरंत प्रतिक्रिया न की होती तो उसके दिमाग का वह हिस्सा निगल लिया गया होता। इससे वह बहुत चौंक गया। ये तो बहुत करीब था। आकाश भक्षी गौरैया ने अपना मन स्थिर किया, उसके पंजे उसकी छाती पर थपथपा रहे थे, भय बना हुआ था। फिर उसने अपनी आंखें घुमा लीं। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके सामने शून्य में एक युवक खड़ा है जो एक विशाल शिवालय को चला रहा है तथा स्वर्ग और पृथ्वी का सार ग्रहण कर रहा है। अरे यार छोटी युंजी, तुम तो बहुत बेरहम हो। आकाश भक्षी गौरैया अवाक थी, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, किसी अन्यायी छोटी पत्नी की तरह शिकायत कर रही थी। धिक्कार है, तुमने तो मेरा दिमाग ही निगल लिया। क्या इस बूढ़ी चिड़िया के लिए इस दुनिया में आना आसान है? आकाश भक्षी गौरैया का स्वर शिकायत से भरा था जिसमें आक्रोश का भी संकेत था। मूर्ख पक्षी की अभिव्यक्ति देखकर रुद्र हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें मुझसे सब कुछ छीनने के लिए किसने कहा? रुद्र थोड़ा मुस्कुराया फिर नीचे चला गया। मुझे तुमसे डर लग रहा है। आकाश भक्षी गौरैया ने अपने पंजे फैला दिए, उसकी गर्दन झुक गई, वह पराजित दिख रही थी। वह रुद्र के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था।
बेकार आदमी। रुद्र ने सीधे आकाश भक्षी गौरैया की ओर आंखें घुमाईं। अब तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? जब मैं स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तब भी क्या हम अपनी ताकत में सुधार न कर पाने से डरेंगे? इससे वह बहुत उदास हो गया। यह मूर्ख पक्षी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? यदि वह 100 संप्रदायों की लड़ाई में शीर्ष 3 या प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता तो उसे मिलने वाले लाभ अकल्पनीय होते। क्या उस समय संसाधनों की कमी होगी? इसलिए रुद्र के लिए अब अपनी ताकत में सुधार करने का प्रयास करना ही सच्चा रास्ता था। मैं बस आवेग में था, बस आवेग में। रुद्र द्वारा उपदेश दिए जाने पर आकाश भक्षी गौरैया ने एक शर्मीली मुस्कान दी। यह आदमी भी जानता था कि वह बहुत जल्दबाजी में था। हालांकि रुद्र की ताकत अब बहुत प्रबल थी, फिर भी साथ मिलकर काम करने पर वे पुरानी पीढ़ी के विलक्षण लोगों से भी मुकाबला कर सकते थे। लेकिन 100 संप्रदायों की लड़ाई एक चयन प्रतियोगिता थी। ये व्यक्तिगत युद्ध शक्ति का परीक्षण था और इसमें संयुक्त आक्रमण की अनुमति नहीं थी। इसलिए चाहे आकाश भक्षण करने वाली गौरैया उस समय कितनी भी शक्तिशाली क्यों न रही हो, वह रुद्र की ज्यादा मदद नहीं कर सकी। आकाश भक्षी गौरैया की शर्मीली निगाहें देखकर रुद्र अवाक रह गया और उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा और नीचे चला गया। वाह! रुद्र आग के समुद्र में था, फिर भी वह ऐसे चल रहा था जैसे किसी निर्जन भूमि में हो। ऐसा लग रहा था जैसे लपटें उसके साथ एकाकार हो गई हों। जैसे ही वह चलता, उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उनमें विलीन हो जाता। यह आदमी अग्नि के दाव के साथ और भी अधिक घनिष्ठ है? आकाश भक्षी गौरैया ने पूछा, और ये दृश्य देखकर वह थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। एक पल में रुद्र आग के इस समुद्र के तल पर पहुंच गया। यहाँ लपटें टिमटिमा रही थीं और धुंध हवा में व्याप्त थी। नीचे पत्थरों का जंगल था जिसमें 10 मीटर तक ऊंचे और कुछ मुट्ठी भर छोटे पत्थर थे। हालांकि प्रत्येक पत्थर क्रिस्टल की तरह साफ था और उससे तीव्र अग्नि में ऊर्जा निकल रही थी। ये वास्तव में अग्नि तत्व ऊर्जा द्वारा पोषित अग्नि क्रिस्टल पत्थर थे। इन पत्थर के जंगलों के बीच एक छोटा सा तालाब भी था। इस तालाब में अग्नि में तरल पदार्थ चिपचिपा था, लगभग तरल पदार्थ की तरह, पूरी तरह से अग्नि का सार। इसके अंदर एक स्प्रिंग आंख देखी जा सकती थी। इसी से इतने सारे अग्नि क्रिस्टल पत्थरों का पोषण हुआ। और इस वसंत नेत्र के पास एक अग्नि कमल था जो इस समय शानदार ढंग से खिल रहा था। यह एक पृथ्वी कोर अग्नि कमल है। अग्नि कमल को देखते हुए आकाश भक्षी गौरैया की आंखें उत्सुकता से जलने लगी, लगभग लार टपकने लगी, और वह चिल्लाया, यह एक सच्ची आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। एक पृथ्वी कोर अग्नि कमल। रुद्र ने एक भान उठाए अग्नि कमल को देखते हुए। यह अग्नि कमल भूमिगत रूप से विकसित हुआ था तथा पृथ्वी के केंद्र से अपना सार ग्रहण कर विकसित हो रहा था। इस पृथ्वी कोर अग्नि कमल में अत्यंत समृद्ध अग्निसार है। इसकी औषधीय शक्ति पहले से ही साधारण 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियों से अधिक है। रुद्र ने इसे संक्षेप में महसूस किया और इस पृथ्वी कोर अग्नि कमल की असाधारण प्रकृति की खोज की। इस अग्नि कमल में न केवल इसकी पत्तियों में बल्कि इसके कमल मंच में भी समृद्ध अग्नि तत्व समाहित था। मैं इसका उपयोग अग्नि तत्व की गोली को परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूँ। रुद्र ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। वह पहले भी औषधीय सामग्री ढूंढना और गोलियों को परिष्कृत करना चाहते थे, क्योंकि अब रुद्र के पास कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जैसे कि जियो युवांजी से प्राप्त फायर पायथन डेमोनिक कोर इत्यादि। उसके पास जो कमी थी वह थी एक मुख्य घटक की। ये पृथ्वी कोर अग्नि कमल स्पष्ट रूप से इस आवश्यकता को पूरा करता है। तो फिर चलो गोली को परिष्कृत करना शुरू करते हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ध्यान से इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी को खोद निकाला। पृथ्वी कोर अग्नि कमल एक बार निकाले जाने पर क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था, क्रिस्टलीय प्रकाश से झिलमिला रहा था। रुद्र ने तुरंत बैंगनी ज्वाला कड़ाही निकाली, उसे पास की चट्टान पर रख दिया और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह आग के समुद्र में था, फिर भी वह बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहा था। औषधीय सामग्री को बाहर निकालने के बाद रुद्र ने पृथ्वी कोर अग्नि कमल को पुनः प्राप्त किया और गोली को सावधानीपूर्वक परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि यह एक साधारण अग्नि तत्व की गोली को परिष्कृत करने के लिए था, इस बार क्योंकि उसने इसमें उत्कृष्ट औषधीय तत्व मिलाए थे, शोधन प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। जब इन सामग्रियों को तरल रूप में परिष्कृत किया गया तो जो औषधीय सुगंध निकली वह मन को मदहोश करने के लिए पर्याप्त थी, और उसके बगल में बैठी आकाश भक्षी गौरैया उसे सूंघते ही लगभग लार टपकाने लगी। समय बीतता गया और कड़ाई से कभी कभी लहरों की तरह आवाजें निकलती, मानो ज्वार उठ रहा हो। 1 घंटे के बाद ज्वार की तरह बढ़ती आवाज गायब हो गई और रुद्र के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी। जब विशाल कड़ाही कांपने लगी तो अंततः उसने अपना मन उसमें से निकाल लिया। इस समय एक गोली भी उसके द्वारा परिष्कृत की गई थी। कड़ाई खोली गई और तुरंत ही आसमान में लाल रंग की चमक फैल गई। आसमान तक पहुंचती लालिमा, यह एक खजाने की गोली है। ये देखकर आकाश भक्षी गौरैया चिल्लाए, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह कड़ाई में गौर से देख रहा था। अंदर वास्तव में कबूतर के अंडे के आकार की एक गोली थी।
यह एक क्रिस्टल सा साफ अग्निलाल मणि जैसी गोली थी। गोली पर धुंध छा गई थी, जिससे वह लगभग दिव्य अमृत जैसी लग रही थी। क्या ये गोली पृथ्वी के ग्रेड 8 तक पहुंच गई है? आकाश भक्षी गौरैया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गोली को देखते हुए उसके मुंह में पानी आ गया। छोटी युनजी, मुझे देखने दो, मैं तुम्हें इस गोली की सही ग्रेड पहचानने में मदद करूंगा। फिर उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ वह रुद्र की तरफ भागा। नहीं, मुझे डर है कि तुम्हारी लार उस पर लग जाएगी। आकाश भक्षी गौरैया को देखकर रुद्र बार बार पीछे हट रहा था, मानो किसी चोर से बच रहा हो। उसने आंखें घुमाईं और आकाश भक्षी गौरैया को घूरने लगा, मानो कह रहा हो, अगर मैं तुम्हें गोली दे दूं तो क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं? वह पक्षी बहुत पहले ही अपनी ईमानदारी खो चुका था। वह इस बहुमूल्य अमृत को जोखिम में डालने का साहस नहीं कर सकता था। कंजूस, स्वर्ग भक्षी गौरैया ने आंखें घुमाते हुए स्पष्ट रूप से ऊबते हुए उपहास किया। फिर मानो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने भौहें चढ़ाईं और अहंकार से कहा, स्वर्ग के स्वामी अभी तुम्हारे लिए इसका मूल्यांकन करने वाले थे। अपने ज़माने में मैंने कौन सा अमृत नहीं देखा, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। फिर उसने रुद्र की ओर एक नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो, हिक मूर्ख। रुद्र ने स्वर्ग भक्षी गौरैया को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अमृत की जांच करने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया। फिर अमृत उसके मुंह में डाल दिया गया। जैसे ही अमृत उसके मुंह में गया, उसकी औषधीय शक्ति एक भयंकर अग्नि ड्रैगन की तरह बाहर निकली। पूफ! ऐसा लग रहा था जैसे कि रुद्र के शरीर के भीतर एक भयंकर नरक जल रहा था और अग्निसार की एक विशाल मात्रा ने तुरंत उसके पूरे अस्तित्व को भर दिया। कितना ताजगी भरा! रुद्र को अविश्वसनीय रूप से स्फूर्ति का अनुभव हुआ जब इस अग्नि तत्व ने उसे व्याप्त कर लिया। उसके शरीर की हर कोशिका अग्नि तत्व को अवशोषित कर रही थी और यहाँ तक कि स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला से बने रून भी हिलने लगे। यह विशाल अग्नि तत्व स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच के लिए भी आवश्यक था। बेशक रुद्र ने इन अग्नि रूनों को अमृत की औषधीय शक्ति को बहुत अधिक अवशोषित करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसका वर्तमान लक्ष्य अपनी डार्क नेदर मार्शल सोल को आगे बढ़ाना था। जब तक यह मार्शल आत्मा आगे बढ़ सकती है, उसकी समग्र लड़ाकू शक्ति भी आसमान छूती रहेगी। डार्क नेदर मार्शल सोल के मार्गदर्शन में उसकी चेतना के सागर में अग्नि तत्व की एक विशाल मात्रा प्रवाहित हुई। फिर मार्शल सोल घूम गई और एक भंवर बनने लगा। जैसे ही यह भंवर आगे बढ़ा, इसने समस्त विशाल अग्नि तत्व को अवशोषित कर लिया, फिर धीरे धीरे उसे अपनी अग्नि में परिवर्तित कर दिया। रुद्र की डार्क नेदर मार्शल सोल की आभा लगातार बढ़ने लगी। वास्तव में फायर सोर्स रून मार्क को एकीकृत करने के बाद रुद्र की डार्क नेदर मार्शल सोल किसी भी समय टूटने के लिए पहले से ही तैयार थी। अंतिम प्रयास करने के लिए उसके पास पर्याप्त अग्नि तत्व का अभाव था। एक बड़े पेड़ की तरह भले ही उसकी जड़ें स्थापित हो गई हों, फिर भी उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस अमृत में स्पष्टतः पर्याप्त पोषक तत्व थे और अब इसे धीरे धीरे अवशोषित करने की आवश्यकता थी। अग्निसार गोली के भीतर एक उग्र नरक पनपता हुआ प्रतीत हो रहा था और एक समृद्ध अग्निसार लगातार फूट रहा था, जिसे रुद्र की डार्क नेदर मार्शल सोल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अवशोषित कर लिया। यह मार्शल आत्मा, जो टूटने के कगार पर थी, इतनी जल्दी नहीं टूटी। इस बिंदु पर उनकी डार्क नेदर मार्शल सोल लंबे समय से कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर अटकी हुई थी। लेकिन एक बार में कोर फॉर्मेशन दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचना स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं था। यह अवश्य जानना चाहिए कि कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे और 7वें स्तर के बीच एक दुर्गम खाई थी। अनगिनत किसान इस सीमा पर फंस गए थे। इस मार्शल आत्मा के लिए भी यही स्थिति थी। आगे प्रगति करना इतना आसान नहीं था। ... जबकि रुद्र चुपचाप अपनी साधना में लगा हुआ था, कई लोग पहले ही निषिद्ध क्षेत्र से सफलतापूर्वक गुजर चुके थे। इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्र दूसरों से कमतर था, बल्कि प्रतिबंध बेतरतीब ढंग से उत्पन्न किए गए थे और हर किसी को अलग अलग प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के लिए परीक्षा बहुत सरल थी और वे जल्दी पास हो गए, जबकि अन्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि रुद्र की यात्रा सुगम रही। प्रारंभ में उन्होंने स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला को बढ़ाने के लिए अग्निसार को संघनित किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि स्रोत रून चिन्ह को एकीकृत करते हुए अग्निदाव के रहस्यों को समझा और उन पर विचार किया। इसके बाद अमृत को परिष्कृत करना और अपनी डार्क नेदर मार्शल सोल की सीमाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। कुल मिलाकर उसने 3 कदम उठाए। प्रत्येक चरण के लिए समय की आवश्यकता थी और इसे रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता था। इस समय बैरन एलायंस के कई अनुयायी भी उभरने लगे। आखिरकार बाहर कुछ युवा निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकले और जैसे ही उनकी दृष्टि धुंधली हुई, वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। सामने ऊंचे पहाड़ और चारों ओर धुंध का घेरा, सचमुच धरती पर एक स्वर्ग। स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि कहाँ है? कुछ युवा लोग जिज्ञासा से भरे हुए अपने आसपास का दृश्य देखने लगे। ये लोग पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए वे कई चीज़ों से अपरिचित थे।
रेयांश, लुओ जियू और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए। कुछ ही देर में बैरन एलायंस के 20 से अधिक लोग उस निषिद्ध क्षेत्र से सफलतापूर्वक गुजर गए। सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह पाया गया कि इन सभी व्यक्तियों की आभा में सुधार हुआ था। उदाहरण के लिए, रेयांश की आभा मजबूत थी और उसका शरीर एक पहाड़ की तरह था जो एक अडिग भावना दे रहा था। इस समय वह पहले ही कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर में कदम रख चुका था। स्पष्टतः रेयांश ने इस निषिद्ध क्षेत्र में कुछ हासिल किया था। न केवल रेयांश बल्कि लुओ जियू की आभा भी तेज थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह थीं, जो स्पष्ट रूप से एक सफलता थी। इसके तुरंत बाद लेई ताई और अन्य लोग भी एक के बाद एक प्रकट हुए। ये प्रतिभाएं अब अपना कौशल दिखाने लगी थीं तथा उनसे सूक्ष्म रूप से तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर व्यक्ति को गहन मूल युद्ध क्षेत्र पर भी एक मजबूत साधक माना जाता था। चलो पहले यहाँ इकट्ठा होते हैं। रेयांश ने अपने बगल में बैठे अपने साथी शिष्यों की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी थी। फिर उसने कहा, हाँ। लुओ जियू और अन्य लोगों ने बिना ज्यादा भटके सिर हिलाया। यहाँ अनेक शक्तियाँ थीं, मिश्रित समूह था, इसलिए जल्दबाजी में काम करना उचित नहीं था। तुरंत ही बैरेन एलायंस के लोगों ने एकत्र होने के लिए एक खुली जगह चुनी। जैसे ही सभी लोग एकत्र हुए, आसपास लगातार किसान दिखाई देने लगे। ये साधक विभिन्न संप्रदायों से आए थे, कुछ परिचित, कुछ अजनबी। इनमें आत्मा स्वर्ग संप्रदाय और हजार तंत्र संप्रदाय के लोग भी शामिल थे। बाहर आने के बाद ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़े। कुछ ही देर में इस क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक सेनाएं एकत्र हो गईं और लगभग अधिकांश स्थान पर कब्जा कर लिया। हालांकि असली ताकतें अभी तक सामने नहीं आई थीं। एक बार कोई उस दायरे में पहुंच गया तो उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया। इस प्रकार ये शक्तिशाली देश लंबे समय तक निषिद्ध क्षेत्र में बने रहे। फुफ फुफ, पीछे के शून्य में लगातार लहरें फैलती रहीं और भीतर से विभिन्न शक्तियों के अधिकाधिक साधक उभरने लगे। हालांकि ये बात लगातार बनी रही कि बहुत कम पुराने शिष्य उभरे, लगभग सभी नए शिष्य थे। बैरन एलायंस की भीड़ में विभिन्न गुटों के प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक प्रकट हुए। इस समय अधिकांश लोग कोर फॉर्मेशन दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और 5वें स्तर पर काफी लोग थे। बेशक कुछ लोग कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर में भी प्रवेश कर चुके थे। उदाहरण के लिए लीजुन, वह वास्तव में पीछे से आया और एक ही बार में कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर कदम रखा। यद्यपि अभी तक वह कोई छोटी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था, फिर भी ये बहुत अच्छा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। लीजुन की प्रतिभा मूलतः अत्यंत प्रबल थी, जिसमें 72% आध्यात्मिक शरीर मूल्य था। विभिन्न संप्रदायों में ऐसी प्रतिभा को उत्कृष्ट माना जाता था। अगर उसकी शुरुआत इतनी कम न होती तो वह निश्चित रूप से उन तेजस्वी प्रतिभाओं में से एक होता, इसलिए अब उसका इस मुकाम तक पहुंचना स्वाभाविक था। हे, वरिष्ठ भाई कियू भी बाहर हैं। वरिष्ठ भाई कियू कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। इसी क्षण आगे के शून्य में लहरें उठीं और एक युवक भीतर से बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही शून्य का तापमान क्षण भर के लिए ठंडा हो गया। कियू युहान की उपस्थिति ने तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कियू युहान के चेहरे पर एक शांत भाव था, क्योंकि वह कदम दर कदम उस ओर बढ़ रहा था जहां स्वर्गीय युआन संप्रदाय के शिष्य स्थित थे। बधाई हो जूनियर भाई कियू, रेयांश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कियू युहान से कहा। आपको भी यही? कियू युहान की आंखें चमक उठी। उसने अपने आसपास के वरिष्ठ भाइयों को देखा। ये देखकर कि रेयांश, जमील और अन्य सभी कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर में प्रवेश कर चुके थे, वह केवल हल्के से मुस्कुराया। कियू युहान की भौहों के बीच अभी भी एक गंभीर अभिव्यक्ति बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह ये भी जानता था कि भले ही उसने मूल निर्माण क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रख दिया हो, फिर भी वह उत्कृष्ट नहीं है। इस बार स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। शायद वह केवल उन संप्रदायों का एक बाहरी शिष्य बनने के अवसर के लिए ही संघर्ष कर सकता था। इससे वह थोड़ा निराश हो गया। हम अभी तक स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारे पास अभी भी एक मौका है। रेयांश समझ गया कि कियू युहान क्या सोच रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और दूर के शून्य की ओर देखते हुए कहा, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते, चूंकि वह गहन मूल युद्ध क्षेत्र में आया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। ये सुनकर कियू युहान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह अभी उस निषिद्ध क्षेत्र से गुजरा था और उसे एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ था जिससे उसकी शक्ति में सुधार हो सकता था। यदि वह स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि में कुछ हासिल कर सके तो वह उन प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ नहीं हो सकता। स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि का उल्लेख करने पर स्वर्गीय युआन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में प्रत्याशा दिखाई दी और उनकी पीठ अनजाने में सीधी हो गई। बेशक इस भीड़ में जो लोग कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर तक पहुंच गए थे, वे अंततः अल्पसंख्यक थे, जिनमें से अधिकांश कोर फॉर्मेशन दायरे के चौथे स्तर पर बने रहे। जूनियर सिस्टम वो बाहर हैं। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा।
जब ये ध्वनि गूंजी तो बैरन एलायंस के कई अनुयायियों की आंखें चमक उठीं और वे भीड़ की निगाहों का अनुसरण करते हुए आगे की ओर देखने लगे। भिन्न भिन्नों आगे शून्य में एक लहर के बाद एक दिव्य चेहरे वाली दुबली पतली महिला निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकली। उसकी जैद जैसी लंबी टांगें थीं, उसकी त्वचा गोरी थी और उसका चेहरा नाजुक अंडाकार था। वह महिला कदम दर कदम चल रही थी, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, मानो कोई परी टहल रही हो और अपने साथ धुंधली धुंधला रही हो। जब यह महिला प्रकट हुई तो बैरन एलायंस के कई शिष्यों ने उसकी प्रशंसा की और उसे गौर से देखा। यहाँ तक कि रेयांश और अन्य लोग भी अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। वेदिका समुद्री धुंध संप्रदाय की एक शिष्या, यद्यपि उसकी तुलना यान शिफी, यांग हेक्सिन और अन्य से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह एक अद्वितीय सुंदरता थी। इस कनिष्ठ बहन को आते देख समुद्री धुंध संप्रदाय के कुछ पुरुष शिष्यों ने उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। कुछ लोग उसके पास जाकर उससे बात करने के लिए उत्सुक थे। वरिष्ठ भाई जियाओ अभी तक नहीं आए। वेदिका ने शालीनता से कदम बढ़ाए, बस समुद्री धुंध संप्रदाय के पुरुष शिष्यों पर उदासीनता से नजर डाली। फिर वह वान जिंगशान और अन्य लोगों के पास चली गई। आसपास का नज़ारा देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखें झपक गईं। रुद्र को न पाकर उसने निराशा के भाव से पूछा। ओह, ये सुनकर वेदिका ने निराशा के भाव दिखाए, फिर स्थिर खड़ी हो गई और कुछ नहीं बोली। महिला के रवैये ने असंतोष पैदा करने के बजाय उनके दिलों में उत्कट भावनाओं को और अधिक तीव्र कर दिया। बैरेन एलायंस के अन्य सदस्य भी ऐसे ही थे। ये केवल दुख की बात थी कि यह महिला दूसरों को नापसंद करती थी। कुछ ही समय में समुद्री धुंध संप्रदाय की महिला शिष्याएं प्रकट होने लगीं। इसमें अनेक सुंदरताएं जुड़ जाने से कई लोगों का ध्यान भंग हुआ। वाह! अचानक दूसरी ओर कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकला। फिर एक युवक के नेतृत्व में साधकों का एक समूह उस खुले स्थान की ओर चल पड़ा। ये लोग चमड़े के वस्त्र पहने हुए थे, कुछ की छाती खुली हुई थी, सभी लोग मजबूत और बलवान दिख रहे थे। साथ ही इन व्यक्तियों से एक जंगली आभा व्याप्त हो गई। जैसे ही ये लोग निकट पहुंचे, बैरन एलायंस के किसान और कुछ निकटवर्ती सेनाएं अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकीं। लगता है ये लोग शिशान से हैं। भीड़ में से एक हल्की गंभीर आवाज़ गूंजी। क्या शिशान? जब यह आवाज़ गूंजी तो उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी लोग पास आती भीड़ की ओर देखने लगे। पश्चिम पर्वत, वह एक प्राचीन स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय है जिसका वंश स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के एक प्राचीन संप्रदाय से उत्पन्न हुआ है। ये पश्चिम पर्वत संप्रदाय असाधारण है जो पूरे पश्चिम पर्वत पर शासन कर रहा है। अल्पविराम। वेस्ट माउंटेन की बात करते समय लगभग सभी के चेहरे के भाव बदल गए। दक्षिणी जंगल की तरह पश्चिमी पर्वत भी एक विशाल क्षेत्र है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। उत्तरी मैदानों के लोग भी दक्षिणी जंगल से आते हैं। इसे उत्तरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिणी जंगल के उत्तरी भाग में स्थित है। हालांकि दक्षिणी जंगल में कोई भी भीड़ पर नियंत्रण नहीं कर सकता और किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व का दावा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दक्षिणी शिंजियांग जैसे छोटे से स्थान में भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम कोई शक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय बहुत मजबूत है, लेकिन यह विभिन्न संप्रदायों को एकजुट नहीं कर सकता है और एकमात्र वर्चस्व का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय अलग है। 1000 साल पहले वेस्ट माउंटेन संप्रदाय ने वेस्ट माउंटेन के विशाल क्षेत्र को एकीकृत किया था। इसके अधीन छोटे बड़े 71 संप्रदाय थे। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे संप्रदाय भी थे। कोई कल्पना कर सकता है कि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय कितना गौरवशाली था। अतः जब इस शक्ति का उल्लेख किया गया तो विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने गंभीर भाव प्रकट किए। बेशक आज पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय वह नहीं रहा जो वह पहले था और अब वह उस क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोग इस मार्शल स्वर्ग धन्य भूमि पर आएंगे। मैं उनका आक्रामक व्यवहार देख रहा हूँ, लगता है वे यहाँ बुरे इरादे से आए हैं। जैसे ही पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के लोग पास आए, विभिन्न संप्रदायों के साधकों के मन में तनाव की भावना पैदा हो गई। इस महान संप्रदाय की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि आशंका से बचना मुश्किल था। कहा जाता है कि इस मार्शल हेवन धन्य भूमि में कुछ प्राचीन विरासतें हैं जो बेहद आश्चर्यजनक हैं। संभवतः पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोग इसी के लिए आए हैं। लगता है इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होगा। आसपास बेवजह एक भारी माहौल फैलने लगा। इस महान संप्रदाय के आगमन की जानकारी मिलने पर विभिन्न गुटों के साधकों पर भारी दबाव महसूस हुआ। ये कल्पना करना कठिन था कि अब जब इतना बड़ा संप्रदाय इसमें शामिल हो गया है तो उनसे मुकाबला कौन कर सकता है। यदि ऐसा है तो क्या सभी अच्छी चीज़ों पर उनका एकाधिकार नहीं हो जाएगा। इस दबाव को महसूस करते हुए उनके दिलों में असहायता की भावना भी पैदा हुई। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय। इन चर्चाओं को सुनकर वीरान गठबंधन के शिष्यों ने भी गंभीर भाव प्रकट किए। इस महान संप्रदाय के बारे में वास्तव में कुछ लोगों ने पहले भी सुना था।
चूंकि पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों के प्रकट होने से सभी लोग दुखी थे, इसलिए ये लोग लगातार सभा स्थल की ओर बढ़ते रहे। यह एक विशाल खुला स्थान था जिसके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बादलों और धुंध के बीच एक झिलमिलाता हुआ घेरा छिपा हुआ था। मार्शल हेवन ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश करने के लिए जाहिर तौर पर यहाँ इंतजार करना पड़ता था। हालांकि पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के लोग एक अन्य निषिद्ध क्षेत्र से निकले थे, इसलिए जब तक वे पहुंचे तब तक विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कुछ कमजोर शक्ति वाले पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के साधकों ने दूर इकट्ठा होकर अपने वरिष्ठ भाइयों के आने का इंतजार करना चुना। लेकिन जब ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे तो युवा शिष्यों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर आया और ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ। ये 9 फुट लंबा आदमी था जिसने चमड़े का कवच पहना हुआ था जिससे उसकी मजबूत और शक्तिशाली भुजाएं दिखाई दे रही थीं। उसका पूरा शरीर कुंडलित ड्रैगन की तरह उभरी हुई मांसपेशियों से ढका हुआ था और उसमें से एक विस्फोटक शक्ति निकल रही थी। बेकार, तुमने तो एक भी जगह नहीं ली। उस आदमी का चेहरा ठंडा और सख्त था और वह बहुत ही दबंग लग रहा था। वह अपने कुछ छोटे भाइयों को डांट रहा था, अगर हमारे बड़े भाई बाहर आएं और उन्हें खड़े होने की जगह न मिले तो क्या हम नाकाबिल नहीं लगेंगे? भाई लॉन, सच तो यह है कि हम देर से बाहर आए हैं और आगे का क्षेत्र पहले ही दूसरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने, जो अपने साथ अन्याय होते हुए दिख रहा था, युवक द्वारा डांटे जाने के बाद ये बात कही। अन्य कुछ लोग भी डरपोक लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे वरिष्ठ भाई लांग से काफी सावधान थे। क्या दूसरों ने कब्जा कर लिया है? सीनियर भाई लॉन की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे किनारे लगाया जाए? हम पश्चिमी पर्वत के लोग कब इतने कायर हो गए हैं? वरिष्ठ भाई लॉन की आवाज बहुत ऊंची थी और उनसे एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी। इस व्यक्ति का नाम लांग वुशान था, जो पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की युवा पीढ़ी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हाँ, जसबीर को बोलते देख पश्चिम पर्वत संप्रदाय के सभी युवक आज्ञाकारी हो गए। किसी ने भी आपत्ति करने का साहस नहीं किया। बेशक उनके अलावा कुछ युवा भी थे जो लोंगशान के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उनके चेहरों पर अहंकार के भाव थे। इस महान संप्रदाय के शिष्य होने के नाते ये व्यक्ति जन्मजात अहंकार के साथ पैदा हुए थे। इस समय उनमें 70 से अधिक युवा लोग थे और ये उनके महान संप्रदाय के शिष्य थे। वे अत्यंत अहंकारी थे, उन्हें किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग उनका पक्ष लेना चाहते थे वे भी उनके साथ नहीं जुड़ सकते थे। इस समय इस क्षेत्र में अभी भी खुला स्थान था, लेकिन यह उनके महान संप्रदाय के आचरण को प्रदर्शित करने के लिए बहुत छोटा था। कहाँ? जसबीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने आसपास का भी जायजा लिया। इस समय यहाँ 1 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी सेनाएं एकत्रित थीं, जिनकी कुल संख्या 2 से 3 हजार थी। इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे उपलब्ध स्थान छोटा हो गया। इसलिए किसी स्थान पर कब्जा करने के लिए किसी को मौजूदा सेना को खदेड़ना पड़ता था। वहाँ बहुत सारी सुंदरियां हैं। जैसे ही जसबीर आसपास के माहौल को देख रहा था, उसके बगल में खड़े कुछ युवकों ने उत्सुक आंखों से कहा, सुंदरियां। जसबीर ने अपने अभिमानी भाव के साथ एक भान उठाए और अपने कनिष्ठ भाइयों की निगाहों का अनुसरण करने से खुद को नहीं रोक सका। स्विश! तुरंत ही पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्यों ने उस दिशा में देखा। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय एक प्राचीन और शक्तिशाली संप्रदाय है, लेकिन इसके ज्यादातर सदस्य पुरुष हैं। महिला शिष्याएं लगभग कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए सुंदरियां शब्द सुनते ही इन जोशीले युवकों की आंखें चमक उठती थीं, और जिस दिशा में उनकी निगाहें टिक गईं वह उजाड़ गठबंधन के शिष्यों के बीच थी। विशेषकर जहां समुद्री धुंध संप्रदाय और स्वर्गीय मूल संप्रदाय के शिष्य एकत्र हुए थे। इस समय वेदिका और वहां मौजूद अन्य महिला शिष्यों ने पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की असामान्य निगाहों को महसूस करते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। यहाँ सचमुच बहुत सारी सुंदरियां हैं। जसबीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। ये सभी औरतें बहुत खूबसूरत हैं। जसबीर की आंखों में एक चमक आ गई। पहले जो ठंडापन उसने दिखाया था वह धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे ये सुंदरियां बहुत पसंद थीं और उसका घमंडी दिल भी पिघल रहा था। सचमुच! उसके बगल में खड़े कुछ युवकों ने हंसते हुए सिर हिलाया। ये युवतियां जल से निकले कमल के समान हैं, सचमुच अलौकिक अमर स्त्रियों के समान, जिनकी तुलना हमारे पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं से नहीं की जा सकती। वे पश्चिमी पर्वत की औरतें। किसी ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये सब साधारण घटिया औरतें हैं। हर कोई खुद को बेमिसाल सुंदरी समझता है, ठंडी और कुलीन दिखती है, फिर भी इस बात से अनजान है कि दुनिया में कितनी सुंदरियां हैं। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को पहले पश्चिमी पर्वत की एक सुंदरी ने तिरस्कृत किया था और अब उनके बारे में बात करते हुए वह क्रोधित लग रहा था। समुद्री धुंध संप्रदाय के शिष्यों को देखकर पश्चिम पर्वत संप्रदाय के शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक नई दुनिया खोज ली हो। यहाँ की हर महिला इतनी आकर्षक थी कि वह वेस्ट माउंटेन की सबसे पसंदीदा महिलाओं को भी मात दे सके। तो फिर चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। जसबीर मुस्कुराया और आगे बढ़ा।
हे भाइयों, चलो चलें। जसबीर के पीछे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के कई शिष्य भयावह अजीब हंसी हंस रहे थे। ठीक है, पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के सभी साधक अत्यंत उत्साहित थे। समुद्री धुंध संप्रदाय के शिष्यों की ओर उनकी निगाहें उत्साह और थोड़ी सी दुष्टता से भरी हुई थीं। उनकी हरकतों ने वीरान गठबंधन के शिष्यों को तनावग्रस्त कर दिया। ये लोग बहुत घमंडी हैं। समुद्री धुंध संप्रदाय के कई युवकों ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वरिष्ठ भाई पीला, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पीला जियांगहे की ओर देखा और पूछा। ये थोड़ा परेशानी भरा है। पीला जियांगहे ने भौहें चढ़ाईं, पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय से बेहद सावधान महसूस करते हुए। तुरंत ही उसकी नज़र रेयांश और आसपास खड़े अन्य लोगों पर पड़ी। युद्ध के लिए व्यूह रचना करो, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। रेयांश ने बिना कुछ और कहे सीधे कहा। हाँ, जैसे ही उसके शब्द निकले, स्वर्गीय मूल संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत युद्ध के लिए एक व्यूह रचना तैयार कर ली। पंक्तियां बनाओ। उनके साथ वीरान गठबंधन के अन्य संप्रदायों के शिष्य भी जोर से चिल्लाए। हाँ, ये सुनकर उजाड़ गठबंधन के विभिन्न संप्रदायों के साधक तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। इन लोगों ने अपने हिस्से की परीक्षाओं का अनुभव किया था, इसलिए वे ऐसे मामलों से निपटने में काफी समझदार थे। क्षण भर में एक भव्य संरचना स्थापित हो गई, जिसमें विभिन्न संप्रदायों से मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण के कई साधक उस संरचना की अध्यक्षता कर रहे थे। हालांकि वीरान गठबंधन के सदस्यों की इस कार्रवाई ने निस्संदेह पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के अनुयायियों को उत्तेजित कर दिया। वरिष्ठ भाई लांग, ये लोग बहुत जिद्दी लगते हैं। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के एक युवक ने भौहें चढ़ाकर कहा। जिद्दी? जसबीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनसे एक ठंडी, तीखी आभा फैल गई। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस एक और कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते रहे। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या अधिक नहीं थी। यहाँ केवल 170 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। इस समय तक वीरान गठबंधन 400 लोगों के साथ निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आ चुका था। तुलनात्मक रूप से उजाड़ गठबंधन का आधार कहीं अधिक मजबूत था। लेकिन लॉन्ग वुशान निडर रहा। वह अभिमानी था, एक एक कदम करके वीरान गठबंधन के शिष्यों के करीब जा रहा था। उसी समय उसके शरीर से एक विचित्र आभा भी निकल रही थी। लॉन्ग वुशान के पीछे मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण में 13 साधक भी थे, जिनमें से प्रत्येक एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। अंततः ये लोग वीरान गठबंधन के शिष्यों से लगभग 10 फीट की दूरी पर रुक गए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? क्या वे वीरान गठबंधन के लोगों से निपटने जा रहे हैं? हाल ही में वीरान गठबंधन काफी चर्चित रहा है। अब जब वे वेस्ट माउंटेन सेक्ट के लोगों से मिल चुके हैं, तो देखते हैं वे क्या करते हैं। उजाड़ गठबंधन बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के विशेषज्ञ बेजोड़ हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति उकसा सकें। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोगों को वीरान गठबंधन के शिष्यों की ओर आते देख आसपास के संप्रदायों के कई साधकों ने उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाए। विशेषकर आत्मा स्वर्ग द्वार से आए लोग, वे और भी अधिक प्रसन्न थे। हालांकि रेयांश और अन्य लोगों के चेहरे पर ठंडक और कठोरता थी। हम पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय से हैं। क्या सभी का एक साथ इकट्ठा होना सुविधाजनक है? जसबीर ने अपने कदम रोक दिए, फिर आंखें सिकोड़कर आगे चल रहे वीरान गठबंधन के सदस्यों को देखा। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में समुद्री धुंध संप्रदाय की कुछ महिला शिष्यों पर टिक गई। विशेष रूप से वेदिका, जिनकी उत्कृष्ट सुंदरता ने कई पश्चिम पर्वत संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। क्षमा करें, हमारे कई वरिष्ठ भाई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और यहाँ हमारा स्थान छोटा है, इतने लोगों को समायोजित करने में असमर्थ है। रेयांश की आंखें सिकुड़ गईं और वह बोला। उनके शब्द न तो विनम्र थे और न ही अहंकारी, यहाँ तक कि शक्तिशाली पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का सामना करते समय भी उनमें कोई भय नहीं दिखा। इतने सारे परीक्षणों का अनुभव करने के बाद वह बहुत अधिक शांत भी हो गया था। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के अनुयायी पास आए। हालांकि लॉन्ग वुशान ने इकट्ठा होने की बात कही थी, लेकिन सभी जानते थे कि उनके इरादे बुरे थे। इसलिए रेयांश ने निडर होकर तुरंत अपनी स्थिति बताते हुए इनकार कर दिया। ये जगह तंग है। ये सुनकर जसबीर की भौहें तंग गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरने लगी। बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? जसबीर के कुछ बोलने से पहले ही उसके बगल में खड़े वेस्ट माउंटेन सेक्ट के एक युवक ने ठंडी निगाहों से कहा, हम वेस्ट माउंटेन सेक्ट के अनुयायी हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शब्दों का क्या परिणाम होगा? ये व्यक्ति घमंडी था और ठंडे स्वर में बोलता था तथा उजाड़ गठबंधन के लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा करता था। यद्यपि उजाड़ गठबंधन के पास बड़ी संख्या में शिष्य थे, जिनमें मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर लगभग 20 साधक थे, फिर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की नज़र में वे राजा थे तथा अन्य शक्तियां उल्लेख के लायक भी नहीं थीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा वेस्ट माउंटेन संप्रदाय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मैं बस इतना जानता हूं कि हम वीरान गठबंधन कभी दूसरों को उकसाते नहीं, न ही उन्हें धमकाते हैं।
लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम मुसीबत मोल लेने से नहीं कतराएंगे। इसलिए अपनी बचकानी बातें किसी और के लिए बचाकर रखो। रेयांश अभी भी शांत, थोड़े कठोर भाव से बोल रहा था। वह पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों से भयभीत नहीं थे। इन शांत शब्दों ने निस्संदेह रेयांश की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वास्तव में उसके बगल में पीला जियांगहे और अन्य लोग भी बोले। इस समय पीला जियांगहे भी मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गए थे, जिससे वह एक मजबूत साधक बन गए। उजाड़ गठबंधन में 400 से अधिक लोग थे, जिनमें से प्रत्येक की आंखें तेज थीं और लड़ने की भावना प्रबल थी। जब ये लड़ाकू भावना एकत्रित हुई तो एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा ने पश्चिम पर्वत संप्रदाय के साधकों को कांपने पर मजबूर कर दिया। कितनी शक्तिशाली आभा है! पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के कई युवकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों के लिए ये कल्पना करना भी कठिन था कि सैकड़ों साधकों की आभा इतनी पूर्णता से एक दूसरे में समाहित हो सकती है। हालांकि उनमें से सबसे शक्तिशाली मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर ही थे, फिर भी उनकी संयुक्त आभा मूल संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर थी। यहाँ तक कि साधारण 7वें स्तर के मूल संरचना क्षेत्र के साधक भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिससे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय सतर्क हो गया। इन वीरान गठबंधन के सदस्यों की आभा और दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए लॉन्ग वुशान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। लगता है तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। जसबीर एक कदम आगे बढ़ा, उसके घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वह दबंग लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो कोई भयंकर देवता अपने सामने वीरान गठबंधन के सदस्यों को ठंडी निगाहों से घूर रहा हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का प्रकोप तुम सबको यही मिटा देगा? जसबीर के शब्द तीखे थे, उनमें छिपा खतरा साफ दिखाई दे रहा था। मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर पहुंचकर उसका आभामंडल भी पूरी तरह फूट पड़ा था। यह क्षेत्र उजाड़ गठबंधन के सैकड़ों शिष्यों के बीच भी खोजना कठिन था। रेयांश बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और सीधा खड़ा रहा। उसने एक एक शब्द बोला, जब तक तर्क है, साहस है। साहस के साथ कोई भी धरती पर किसी से भी लड़ सकता है। हार भी जाए तो कोई पछतावा नहीं होगा, हार भी गए तो कोई अफसोस नहीं। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जसबीर की आंखें ठंडी थीं और वह थोड़ी गंभीरता से बोला। रेयांश के सख्त रवैये से वह बहुत नाखुश हो गया। चूंकि हम साधक हैं तो युद्ध से क्यों डरें? वान शिंगशान के शब्द जोरदार थे। वह जितना ज्यादा बोलता, उसका आभामंडल उतना ही प्रबल होता जाता। वान शिंगशान ने 1 साल तक रुद्र का युद्धों में साथ दिया था और उससे काफी प्रभावित था। अब उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। रुद्र की निडर और अडिग भावना ने उसे प्रभावित किया। एक समय था जब वह भी चाहता था कि काश वह भी ऐसा व्यक्ति होता। इसलिए इस बार उन्हें पीछे हटने का कोई डर या इरादा नहीं था। क्या होगा यदि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय मजबूत हो? एक साधक के रूप में यदि कोई निरंतर हिचकिचाता और डरता रहे तो वह आगे कैसे बढ़ सकेगा? वास्तव में चूंकि हम किसान हैं तो फिर युद्ध से क्यों डरें? चूंकि हम साधक हैं तो युद्ध से क्यों डरें? जब रेयांश ने यह चिल्लाया तो वीरान गठबंधन के साधकों ने एक स्वर में जवाब दिया। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया और आसपास खड़े लोगों के मन में ये शब्द गूंजते रहे। लगता है इस वीरान गठबंधन में बहुत दम है। जब ये आवाज़ें उनके कानों तक पहुंची तो आसपास के संप्रदायों के साधक भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि केवल जियाओ यून उजाड़ गठबंधन का नेता एक उल्लेखनीय व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने इन सदस्यों के इतने अभिमानी होने की उम्मीद नहीं की थी। हे, मुझे आश्चर्य है कि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोग क्या करेंगे। कुछ लोग भी चंचल मुस्कान दिखाते हुए तमाशा देखने के लिए तैयार थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी समग्र शक्ति में कोई विशेष लाभ नहीं था। उजाड़ गठबंधन की वर्तमान आभा को देखते हुए ये स्पष्ट था कि लॉन्ग वुशान और उसका समूह उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। युद्ध से क्यों डरना? जसबीर की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा उदासी से भर गया। इन वीरान गठबंधन के सदस्यों का रवैया उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उसने सोचा था कि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का नाम सुनकर ये लोग लड़ने से डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोग भी बहुत असहज दिख रहे थे। स्पष्टतः अब वे कठिन स्थिति में थे। इतने सारे लोगों के देखते हुए यदि वे कुछ नहीं करेंगे तो वे अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? भविष्य में उनके पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय से कौन डरेगा? वरिष्ठ भाई लांग, हमें क्या करना चाहिए? एक युवक ने पूछा। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के सभी साधकों ने अपनी निगाहें लांग वुशान की ओर मोड़ लीं। चूंकि तुम युद्ध से नहीं डरते तो फिर कौन बाहर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? जसबीर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने रेयांश को घूरा। तुमसे लड़ूं? रेयांश की आंखें सिकुड़ गईं और थोड़ी हिचकिचाहट उभरी। लांग वुशान की आभा से बाद वाले के पास स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर का शिखर था।
जबकि वह स्वयं मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? जसबीर ने व्यंग्य किया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था युद्ध से क्यों डरना? हिम्मत न करने की क्या बात है? रेयांश की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत बोल पड़ा। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आभा पर्वत के समान दृढ़ थी। वरिष्ठ भाईवान, नहीं। जमील की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा। अन्य स्वर्गीय युवान संप्रदाय के शिष्यों ने भी एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। ये ठीक है, रेयांश ने शांति से कहा और फिर आगे बढ़ गया। ये देखकर सभी केवल आहें भर सके। हालांकि रेयांश पूरी तरह से शांत था, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। वह स्वयं को चुनौती दे रहा था। वह एक अजेय हृदय का निर्माण करना चाहता था। यदि वह केवल इसलिए डरता था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली था, तो उसके दिल में एक गांठ रह जाती थी। अतः इस बार वह हार की तलाश में था। यदि वह असफल भी हो जाए तो भी उसका विनाश नहीं होगा। यह एक मनस्थिति थी। इस स्तर तक पहुंचे बिना रेयांश के इरादे को समझना मुश्किल था। हे, क्या वह सचमुच लड़ने की हिम्मत करता है? वह तो मौत को दावत दे रहा है। क्या ये बच्चा पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की शक्ति को नहीं जानता? पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उपहास किया। लेकिन रेयांश आगे बढ़ता रहा। कृपया मुझे समझाएं। रेयांश आगे आया और शांति से बोला। जसबीर ये देखकर चौंक गया कि रेयांश इतना शांत दिख रहा था और वास्तव में आगे बढ़ने का साहस कर रहा था। क्या इस बच्चे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जसबीर थोड़ा स्तब्ध रह गया। कृपया मुझे समझाएं, रेयांश ने फिर कहा। तुरंत ही उसका पूरा शरीर प्रकाश से चमक उठा तथा पृथ्वी तत्व की समृद्ध ऊर्जा हवा में व्याप्त हो गई। तो फिर मैं तुम्हें अपने पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की शक्ति दिखाऊं। वान शिंगशान को फिर से बोलते देख लॉन्गवुशान ने तुरंत अपना संयम संभाला। उसका चेहरा ठंडा था और मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर की आभा तुरंत हवा में फैल गई, जिससे शून्य कांप उठा। तुम्हारे पास जो भी कौशल है, जल्दी करो और उनका उपयोग करो। जसबीर ने व्यंग्य किया। पृथ्वी तत्व का हाथ। रेयांश शांत था, न तो खुश था और न ही दुखी। उसके विशाल हाथ की एक गति से पृथ्वी तत्व की ऊर्जा एक विशाल मिट्टी के हाथ में संघनित हो गई, जिसने लॉन्गवुशान की ओर थप्पड़ मारा। यह हथेली का प्रहार सामान्य था, लेकिन इसमें एक अवर्णनीय स्वाद था। यह एक प्रकार का आकर्षण था जिसमें पृथ्वी दाव का सच्चा सार समाहित था। टकराना। विशाल हाथ नीचे उतरा, शून्य को हिलाते हुए। इस बच्चे में कुछ क्षमता है। रेयांश के हमले को महसूस करते हुए पास में मौजूद किसी ने कहा। पृथ्वी तत्व हाथ, बहुत बचकाना। हालांकि जसबीर ने एक क्रूर मुस्कान दी और तुरंत एक कदम आगे बढ़ गया। मेरे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की आकाश भेदी उंगली को देखो। जसबीर ने एक उंगली उठाई और उंगली की रोशनी तेज थी, मानो वह शून्य को भेद सकती हो। प्रकाश चमक उठा और एक स्पर्श मात्र से ही रेयांश का विशाल हाथ चकनाचूर हो गया। स्वर्ग हिलती हथेली। तुरंत जसबीर ने एक बड़ा कदम उठाया और दूसरी हथेली से वार किया। जैसे ही यह हथेली का प्रहार हुआ, प्रकाश तुरंत टिमटिमा उठा, मानो उसने आधे आकाश को ढक लिया हो। हथेली के निशान के भीतर स्पष्ट पैटर्न बने हुए थे। आभामंडल दबंग गई और जंगली स्वाद से भरा था। यह एक दाव था जो पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लिए अद्वितीय था। धमाका। एक दबंग आभा फूट पड़ी, जिसने सीधे रेयांश को उड़ा दिया। धम्म। रेयांश खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ एक ही वार में वह हार गया। वरिष्ठ भाईवान को गिरते देख कई लोग आगे की ओर दौड़े। मैं ठीक हूँ। रेयांश खड़ा हो गया, अभी भी शांत था। हालांकि उन्होंने लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं दिखाया, इसके बजाय उन्हें संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने हार की तलाश की और उसे हासिल किया, असफलता का स्वाद समझा और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। हार की भावना को जानने से उसे असफलता का डर नहीं रहेगा। यही कारण था कि रेयांश ने ऐसा किया था। हे, बेहद दयनीय। जसबीर ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा, मुझसे लड़ने की हिम्मत और किस में है? वीरान गठबंधन के लोगों ने इस व्यक्ति के आचरण पर क्रोध और नापसंदगी महसूस की। हालांकि किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि लॉन्गवुशान के पास वास्तव में असाधारण शक्ति थी। रेयांश मंद मंद मुस्कुराया और उनके पीछे हट गया। पंक्ति बनाओ। वाह। तुरंत ही स्वर्गीय युवान संप्रदाय के शिष्यों और अन्य लोगों ने एक समूह बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम फिर से एक साथ हमला करने वाले हो? जसबीर की आंखें सिकुड़ गईं और वह व्यंग्य से भर गया। मैंने पहले ही अपनी चाल चल दी है और मैंने तुमसे लड़ने की हिम्मत की है। अब जब हम सब एक साथ हमला कर रहे हैं, तब भी हमें लड़ाई से डर नहीं लगता। रेयांश ने शांति से कहा, क्या तुम लड़ने से डरते हो? अगर ऐसा है तो कृपया एक तरफ हट जाओ। इसलिए रेयांश ने हार की तलाश करने में संकोच नहीं किया। यहाँ कुछ गुंडों ने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत की। वान शिंगशान के बोलते ही इस दुनिया में अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजी। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया। स्वर बेहद अहंकारी था और जैसे ही ध्वनि तरंगें कंपन करती, ऐसा लगता मानो कान के पर्दे फट जाएंगे।
एक अत्याचारी आवाज गूंजी, जिससे वीरान गठबंधन के अनुयायी असहज महसूस करने लगे। ध्वनि तरंगे गूंज उठीं, जिससे उनका समेकित स्वरूप लगभग ध्वस्त हो गया। ये स्पष्ट था कि नवागंतुक असाधारण और निपुण था। वीरान गठबंधन के सदस्यों ने थोड़ी बेचैनी के साथ अपनी निगाहें स्थिर कर लीं और आवाज की दिशा में देखने लगे। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों के पीछे एक हट्टा कट्टा युवक टहलता हुआ उनकी ओर आता दिखाई दिया। ये युवक हवा में चल रहा था, उसके हर कदम से शून्य कांप रहा था। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और एक अद्भुत आभा चारों ओर फैल रही थी, किसी आदिम पशु की तरह, जो सीधे और अनायास ही वीरान गठबंधन के सदस्यों पर प्रभाव डाल रही थी। ये चरणवीर है, वरिष्ठ भाई चेंग। इस व्यक्ति को प्रकट होते देख पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्य खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी अभी उन्हें अपमानित किया गया था और वे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का चेहरा लगभग खो चुके थे। यद्यपि ये लोग मजबूत थे, लेकिन उजाड़ गठबंधन में बड़ी संख्या में सदस्य थे और उन्होंने एक ऐसा संगठन बना लिया था जो स्पष्ट रूप से ऐसी ताकत नहीं थी जिसे आम लोगों द्वारा आसानी से धमकाया जा सके। अब जब यह वरिष्ठ भाई प्रकट हो गया था, तो वह स्पष्ट रूप से उनकी सहायता के लिए आ रहा था। वरिष्ठ भाई चेंग। जैसे ही चरणवीर करीब आया, पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्यों ने ऊपर देखा और उसका अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई चेंग। जिस वीर ने भी ऊपर देखा, उसकी आवाज़ न तो गर्म थी और न ही ठंडी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे जो मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे और जल्द ही मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में प्रवेश करने वाले थे। इसलिए जसबीर ने मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं दिखाई। एक छोटे भाई के रूप में उसके पास विकास की अधिक गुंजाइश थी। चरणवीर ने अपने कनिष्ठ भाइयों को सिर हिलाकर संकेत दिया, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। उजाड़ गठबंधन, बस एक भीड़। उन्होंने उजाड़ गठबंधन के अनुयायियों की ओर देखते हुए कहा, जो बेहद घमंडी लग रहे थे। मूल संरचना क्षेत्र का 7वां चरण। वीरान गठबंधन के सदस्यों में से रेयांश, पीला जियांगहे और अन्य लोग अपने होंठ बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चरणवीर से भारी दबाव महसूस किया। ये निश्चित रूप से एक मजबूत विशेषज्ञ था और मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में कुछ ही लोग उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। वह एक पुराना शिष्य है। संबा और अन्य लोगों ने भी अपने भाव बदल दिए। ऐसे क्षेत्र के एक पुराने शिष्य के प्रकट होने से उन्हें दबाव का एहसास हुआ। उजाड़ गठबंधन के पुराने शिष्य अभी तक बाहर नहीं आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय को नीची नज़र से देखने की? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय क्या क्या कर सकता है। चरणवीर की आंखें ठंडी थीं और उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसकी मुट्ठियां उजाड़ गठबंधन द्वारा गठित संरचना पर जोर से लगीं। स्वर्ण सूर्य मुट्ठी। जैसे ही चरणवीर ने मुक्का मारा, सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी सूर्य की तरह आगे की ओर प्रहार कर रही थी। उसकी झुलसा देने वाली रोशनी आंखों में चुभ रही थी। धमाका। एक मुक्का से ऐसा लगा जैसे शून्य ढह गया हो। यह मुक्का देखने में साधारण लगता था, फिर भी इसमें भयानक शक्ति थी। पश्चिम पर्वत संप्रदाय। यह एक प्राचीन संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति लिटिल वेस्टर्न हेवन सेक्ट से हुई थी, जो स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रमुख संप्रदाय था, जो मुख्य रूप से शरीर साधना तकनीकों पर केंद्रित था। इसलिए पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के अनुयायियों ने कच्ची शक्ति को प्राथमिकता देते हुए व्यापक आंदोलनों के साथ हमला किया। रेयांश और अन्य ने गंभीर भाव प्रदर्शित करते हुए जवाबी हमले के लिए अपनी संरचना की शक्ति को तुरंत सक्रिय कर दिया। स्विश। संरचना की ऊर्जा संघनित होकर एक विशाल ब्लेड में परिवर्तित हो गई जो हवा में चीरती हुई चली गई। यह विशाल ब्लेड 10 मीटर लंबा था, जिसमें एक प्रभावशाली आभा थी जो मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में एक साधक से लड़ने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि जैसे ही विशाल ब्लेड नीचे गिरा, इसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा बिखर गई और एक सुनहरा प्रकाश नीचे गिरा जिसने इसे पूरी तरह से दबा दिया। इसके तुरंत बाद सभी ने एक आदमी को आते देखा। उसकी सुनहरी मुट्ठी उस विशाल ब्लेड पर जोरदार प्रहार कर रही थी। धमाका। एक ही मौके से विशाल ब्लेड चकनाचूर हो गया। उजाड़ गठबंधन के सैकड़ों शिष्यों द्वारा गठित गठन वास्तव में इस व्यक्ति के साथ मुकाबला करने में असमर्थ था। जैसे ही विशाल ब्लेड विघटित हुआ, एक सुनहरी धारा बह निकली जो दुनिया को नष्ट करने पर आमादा प्रतीत हुई। टकराना। उजाड़ गठबंधन के सैकड़ों अनुयायियों द्वारा गठित संरचना तुरंत ध्वस्त हो गई। कुछ शिष्य शक्तिशाली झटके से सीधे पीछे की ओर उड़ गए। उफ। शून्य में खून बिखरा हुआ था और जहां तक नजर जाती थी, केवल वीरान गठबंधन के पीछे हटे हुए सदस्य ही दिखाई दे रहे थे। उनमें युवा पुरुष और सुंदर महिला शिष्याएं थीं, सभी पीले चेहरे वाले और प्रभावित थे। ये चरणवीर बहुत शक्तिशाली था। वह पहले ही मूल संरचना क्षेत्र के सिद्ध 7वें चरण तक पहुंच चुका था और उसकी युद्ध शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में कई लोगों को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। इस बिंदु पर उसे अब एक साधारण 7वें चरण के मूल संरचना क्षेत्र साधक की लड़ाकू शक्ति से नहीं मापा जा सकता था। हे, वे सचमुच भीड़ हैं।
वरिष्ठ भाई चरणवीर की ताकत अद्भुत है और उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, साथ ही उनमें बेहतरीन युद्ध शक्ति भी है। ये लोग उनका विरोध कैसे कर सकते थे? हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय से सिर्फ इसलिए मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं। वे बस खुद को ज्यादा आंक रहे हैं। वीरान गठबंधन के सदस्यों को पराजित होते देख पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के सभी युवक एक एक करके उनका मजाक उड़ाते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब एक मजबूत विशेषज्ञ के हाथ में होने के कारण उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसके अलावा ये चरणवीर उनके वरिष्ठ भाइयों के बीच एक साधारण चरित्र था। यहाँ तक कि ऐसा वरिष्ठ भाई भी एक क्षेत्र में छा सकता था जिससे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोगों में आत्मविश्वास भर जाता था। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के पुराने शिष्य बाहर आ गए हैं। वीरान गठबंधन के शिष्यों में लड़ने की शक्ति नहीं है। हे ये 400 से ज्यादा लोग शायद घुटने टेकने वाले हैं। जब पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों ने ठंडे शब्दों में उनका मजाक उड़ाया तो आसपास के कुछ लोगों ने भी पूरी तरह से उनका मजाक उड़ाया। वाह! शून्य में आकृतियां टिमटिमाने लगीं और वीरान गठबंधन के सभी सदस्य कई सौ मीटर दूर उड़ गए। रेयांश और अन्य लोग पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों। सौभाग्य से वे सभी मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण में प्रवेश कर चुके थे और गठन की शक्ति भी बहुत मजबूत थी, इसलिए उनकी नींव क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। यह आदमी बहुत ताकतवर है, पीला जियांगहे ने कहा। खुद को स्थिर करने के बाद उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। दुर्भाग्य से हमारी ताकत में अभी भी थोड़ी कमी है, रेयांश ने गंभीर भाव से हल्की सी आह भरते हुए कहा। यदि रुद्र यहाँ होता तो इस संरचना के साथ वह चरणवीर को कुचलने में सक्षम होता। रुद्र का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि सरोज भी ऐसा कर सकता था यदि वह यहाँ होता। दुर्भाग्यवश ये शक्तिशाली विशेषज्ञ अभी तक निषिद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं आए थे। यहाँ गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे हुई? वीरान गठबंधन के सदस्यों को एक भी वार झेलने में असमर्थ देखकर चरणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाईं और भी घमंडी हो गया। वह आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बस यही आभा लोगों को कांपने के लिए काफी थी। चरणवीर को आते देख रेयांश और अन्य लोग गंभीर हो गए। एक पंक्ति बनाओ, जल्दबाजी में रेयांश ने जल्दी से कहा। हालांकि पीछे के कई किसानों की संख्या अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। भले ही उन्होंने अपनी आकृतियां स्थिर कर ली हों, लेकिन कईयों ने अपनी आभा स्थिर नहीं की थी, इसलिए अब स्पष्ट रूप से संरचना बनाने का सबसे अच्छा समय नहीं था। लेकिन एक शक्तिशाली शत्रु के निकट आने के कारण वे अधिक सोच नहीं सके। वान शिंगशान के शब्दों के बाद पास के मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के कई साधकों ने तुरंत सेना में शामिल होकर एक विशाल दल बनाया। जिद्दी प्रतिरोध। इन लोगों को एक दल बनाते देख चरणवीर ने ठंडे स्वर में उपहास किया। महान स्वर्ण सूर्यपाम, दुनिया को उलट दो। चरणवीर ने अपने हाथ हिलाए और उसके शरीर से एक विशाल प्रकाश फूट पड़ा। तुरंत ही उसके हाथों के बीच सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी और रून्स आपस में गुंथ गए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक विशाल सुनहरे पहिए के आकार की मुहर बन गई है। धमाका। इससे पहले कि वान शिंगशान और बाकी लोग कुछ कर पाते, चरणवीर ने अपना विशाल हाथ घुमाया और शून्य में एक सुनहरा सूरज बरसता हुआ प्रतीत हुआ, जिसने उजाड़ गठबंधन के मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के लगभग 1 दर्जन साधकों को तुरंत दबा दिया। फूटता हुआ वह सुनहरा प्रकाश एक सुनहरे सागर की तरह था, जिसने सीधे सभी को अपनी चपेट में ले लिया। टकराना। एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ वान शिंगशान और अन्य की टुकड़ी बिखर गई और वे सभी हवा में उड़ गए। इस समय उन सभी ने सुरक्षा के लिए अपनी आत्मिक कलाकृतियों को सक्रिय कर लिया था, लेकिन वे अभी भी उस भयानक आघात के झटकों का विरोध नहीं कर सके। इस बार वे और भी अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए, सीधे 1000 मीटर दूर उड़ गए, लगभग निषिद्ध क्षेत्र के प्रकाश पर्दे को छूने वाले। वरिष्ठ भाई वान, वरिष्ठ भाई पीला, वरिष्ठ भाई कियू। जैसे ही इन लोगों को उड़ा दिया गया, वीरान गठबंधन के शिष्यों के चेहरे दुख से भरे हुए दिखाई दिए। सभी जोर जोर से रोने लगे। ये सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन अब वे ऐसी स्थिति में आ गए थे क्योंकि वे दुश्मन को रोक रहे थे जो दिल तोड़ने वाला था। हे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बड़े भाइयों को मारने के बाद तुमसे निपट लूंगा। चरणवीर का चेहरा भयावह था। वह शून्य में आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी शक्तिशाली आभा पहले से ही वान शिंगशान, पीला जियांगहे और उन सभी पर केंद्रित थी जिन्हें उड़ा दिया गया था। चूंकि वह हमला करने जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पहले इन प्रतिभाशाली लोगों से निपटना पड़ा। केवल ऐसा करके ही वह दूसरों को रोक सकता था, और केवल तभी वह महान प्रतिभाओं के रोमांच का अनुभव कर सकता था। भिन्न भिन्नों। चरणवीर आगे बढ़ा। उसका हर कदम पहाड़ों और नदियों को पार करने में सक्षम लग रहा था, और कुछ ही सांसों में वह रेयांश और अन्य लोगों को पकड़ने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय को चुनौती देने की? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? हे इतिहास में हमारे पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के हाथों कितने ही प्रतिभाशाली लोग मारे गए हैं। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के लोगों के चेहरे पर भयावह भाव थे। वे ठंडे स्वर में बोल रहे थे।
अब जब चरणवीर ने अपनी चाल चल दी थी तो पूरी स्थिति तय हो चुकी थी और उनकी नज़र में वीरान गठबंधन के उन तथाकथित सदस्यों का यही नाश होना तय था। इस समय रेयांश और अन्य लोगों ने अभी तक अपने आंकड़े स्थिर नहीं किए थे और शक्तिशाली झटके उन पर छा गए, लगातार उन्हें पीछे की ओर धकेलते रहे। लेकिन इससे पहले कि झटके थमे, चरणवीर ने स्थिति का फायदा उठाते हुए और करीब आ गया। ये कहा जा सकता था कि वान शिंगशान और बाकी लोग अब एक निराशाजनक स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। स्वर्गीय मार्शल, धन्य भूमि में प्रवेश करने से पहले ही हमने कभी ऐसी आपदा की उम्मीद नहीं की थी, पीला जियांगहे और अन्य लोगों ने निराशा महसूस करते हुए हल्की सी आह भरी। उनके लिए तो ये तो बस शुरुआत थी। वरिष्ठ भाई यिन और अन्य लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अन्य सदस्य भी चिंतित दिखे। अब चरणवीर को जाते देख वे शक्तिहीन हो गए। कुछ लोग आह भरते हुए जल्दी से निषिद्ध प्रकाश की ओर देखने लगे, इस आशा में कि कोई वरिष्ठ भाई वहां से निकलेगा। अब केवल वे वरिष्ठ भाई ही स्थिति को बदल सकते थे। भिन्न भिन्नों जैसे ही संबा और अन्य लोग प्रकाश पर्दे को घूर रहे थे, वहां वास्तव में एक लहर दिखाई दी। कोई बाहर आ रहा है। एक क्षण के लिए वीरान गठबंधन के सदस्यों ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सामने की ओर देखने लगे। इस समय हर कोई यह आशा कर रहा था कि लहर थमने के बाद वीरान गठबंधन से कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ उभरकर सामने आएगा। यदि वह किसी अन्य संप्रदाय का व्यक्ति होता तो उसे केवल आत्मदया ही महसूस होती। जैसे ही सामने का निषिद्ध प्रकाश पर्दा हिला, चरणवीर, जो करीब आ रहा था, थोड़ा रुक गया और ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये कौन हो सकता है? दूर खड़े विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने भी अपना ध्यान उधर ही केंद्रित कर लिया। किसी कारण से सभी को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। वाह! जैसे ही लहरें शांत हुईं, एक युवक तुरंत निषिद्ध प्रकाश पर्दे से बाहर आ गया। वह एक लंबा, सुंदर युवक था जिसकी तीखी भौहें और रोशनी से चमकती आंखें समुद्र जितनी गहरी थीं, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके दृढ़ चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास की झलक थी। हालांकि जैसे ही वह इस शून्य में प्रकट हुआ, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। कितना तेज झटका था! रुद्र निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकला और अपने आसपास का नज़ारा देख पाने से पहले ही उसे बेचैनी का एहसास हुआ। फौरन उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी नज़र आगे की ओर घुमाई। सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गहरे होते गए। वे मेरे वीरान गठबंधन के सदस्य हैं। रुद्र प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आया। पास की स्थिति को देखकर उसका उत्कृष्ट मूड तुरंत खराब हो गया। वाह! इस क्षण बची हुई लहरें आगे बढ़ीं, अपने साथ एक शक्तिशाली बल लेकर जो तीव्रता से कंपन कर रहा था। इन उतार चढ़ावों की हल्की सी अनुभूति से ही रुद्र समझ गया कि ये किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ की ओर से आ रहे हैं। डेजर्ट अलायंस के सदस्यों को, जिन्हें उड़ा दिया गया था, देखकर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी एक भयंकर युद्ध लड़ा है। वह जानता था कि वीरान गठबंधन के सदस्य अभी अभी भयंकर युद्ध में शामिल हुए थे। इस समय रेयांश और अन्य लोग पीछे की ओर उड़ रहे थे और रुद्र के करीब आ रहे थे। क्या वे सभी घायल हैं? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में ठंडक बढ़ने लगी। तुरंत ही उसने अपना बड़ा हाथ लहराया और सार अमृत की एक लहर बह निकली, जिसने रेयांश और क्यू युहान को घेर लिया, जो पीछे की ओर उड़ रहे थे। ओह! अचानक आई शक्ति की वृद्धि ने रेयांश और क्यू युहान दोनों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इस शक्ति के तहत जो प्रभाव वे सहन कर रहे थे वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जूनियर भाईजियो, जब रेयांश ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह कौन था, तो उसके पीले चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और इस समय उसका रंग भी निखर गया, मानो इस युवक को देखकर उसे आशा मिली हो। रुद्र! क्यू युहान की नज़रें बदल गईं और जब उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी तो उसका मूड बेहद जटिल हो गया। इस जटिल मनोदशा में उसे अधिक उत्साह महसूस हुआ, क्योंकि वह ये भी जानता था कि इस युवक के आगमन से वह निश्चित रूप से स्थिति को बदलने में सक्षम हो जाएगा। रेयांश ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। क्यू युहान ने भी चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। फुफ फुफ! इस समय भी साधकों को समय समय पर शून्य से उड़ाया जा रहा था, जैसे पीला जियांगहे और अन्य। रुद्र ने एक चाल चली, सबके शरीर को स्थिर किया और फिर आगे बढ़कर सबसे आगे खड़ा हो गया। उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उसकी आंखों की रोशनी ब्लेड जैसी तेज थी, जैसे वह चरणवीर को घूर रहा हो, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। क्या तुम भी इस वीरान गठबंधन के सदस्य हो? चरणवीर धीरे से पास आया। रुद्र को देखते ही उसके कदम रुक गए। उसने अपने मुंह के कोने को खींचते हुए पूछा। साथ ही वह चुपके से इस अचानक प्रकट हुए युवक को परख रहा था। क्या ये तुम ही थे जिन्होंने अभी अभी मेरे लोगों पर हमला किया था? रुद्र की आंखें ठंडी और तीखी थीं। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि वापस सवाल किया। उन्होंने चरणवीर का सामना करने में कोई डर नहीं दिखाया, जो मूल कोर दायरे के 7वें चरण के चरम पर थे। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में एक भयावह इरादा भी उभर रहा था। अगर मैं होता तो क्या होता? रुद्र का ठंडा और अडिग रवैया देखकर चरणवीर की भौहें तन गईं। एक मामूली कनिष्ठ शिष्य ने उससे ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की?
क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? यह महसूस करते हुए कि रुद्र मूलकोर क्षेत्र के 5वें चरण में ही था, उसका आक्रोश और भी बढ़ गया। वह ऐसे व्यक्ति को एक ही थप्पड़ से आसानी से कुचल सकता था। क्या मेरे लोगों ने तुम्हें नाराज किया? रुद्र ने पूछा। उसका चेहरा कठोर था, वह न तो धीरे बोल रहा था और न ही तेजी से। हालांकि उसकी आंखों में पहले से ही एक तेज आभा जमा हो रही थी। चरणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, यह महज एक भीड़ है जो मेरे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति की अवज्ञा करने का साहस कर रही है। स्वाभाविक रूप से वे सबक के पात्र हैं। किसी कारणवश सामने खड़े युवक द्वारा घूरे जाने से उसे असहज महसूस हुआ, इसलिए वह अपनी बेचैनी को केवल उन ठंडे शब्दों से ही छुपा सकता था। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय, कितना घमंडी! रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया। दूसरे पक्ष के लहजे और रवैये से वह पहले ही अनुमान लगा सकता था कि इस बार पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय ने उन्हें पहले उकसाया था। उनके डेसोलेट एलायंस के सदस्य हमेशा बहुत अनुशासित रहे थे और कभी भी किसी को सक्रिय रूप से उकसाया नहीं था। बच्चे, यहाँ बकवास बंद करो। तुम्हारे लोगों ने हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय को नाराज किया है, इसलिए अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणवीर ने ठंडी सांस ली और फिर उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक उठा, मानो उसने सुनहरा वस्त्र पहन लिया हो। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के सभी लोग शरीर शोधन तकनीकों जैसे वज्र तकनीक और आदि अराजकता तकनीक का अभ्यास करते हैं और उनकी आभा बहुत मजबूत होती है। इस चरणवीर ने स्पष्ट रूप से वज्र तकनीक का अभ्यास किया था। सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो चरणवीर के शरीर पर कोई कवच लिपटा हो और उसके साथ एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी। महान सूर्य वज्र मुट्ठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उस पर सुनहरी रोशनी खिल उठी, रहस्यमयी रून प्रवाहित होने लगे। चरणवीर एक क्रोधित वज्र की तरह था जो अपनी विशाल मुट्ठी से स्वर्ण वेदी को तोड़ रहा था। यह सबसे सरल हमला था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। एक ही मुक्का मारने पर उसमें अपार शक्ति समाहित हो जाती थी और एक बार मुक्त हो जाने पर यह शक्ति सामान्य लोगों के लिए अजेय हो जाती थी। शरीर साधकों का यह भी भयानक पहलू था। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे वीरान गठबंधन में कोई नहीं है? चरणवीर का दबंग अंदाज देखकर और कैसे उसने रुद्र के कदम उठाने से पहले ही शुरुआत कर दी थी, रुद्र की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। उसकी निगाहें चमक उठीं और उसकी मुट्ठी कस गई। वाह! जैसे ही रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची, उसके भीतर ज्वलंत लाल प्रकाश पैटर्न प्रकट हुए। उसके शरीर से धीरे धीरे एक झुलसती हुई आभा भी निकल रही थी। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य मुट्ठी। रुद्र की आंखों में आग की लपटें चमकने लगीं और फिर वह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी भी बाहर निकल आई। ये पंच भी बहुत सरल था, बिना किसी तामझाम के बस ऐसे ही आगे की ओर प्रहार करना था। क्या ये बच्चा मौत की तलाश में है? हे वरिष्ठ भाई चरणवीर से नंगी मुट्ठियों से लड़ते हुए, क्या ये बच्चा नहीं जानता कि हमारे पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय की शरीर शोधन तकनीक प्राचीन काल से उत्पन्न हुई है? बड़े भाई चेंग की वज्रकला अब लगभग पूरी हो चुकी है। उनकी मुट्ठियां अविश्वसनीय रूप से कठोर हैं, पहाड़ तोड़ने में सक्षम। ये बच्चा इसकी तुलना कैसे कर सकता है? हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि इस बच्चे की संस्कारशीलता ज्यादा है। एक ही मुक्का मारते ही ये बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों ने उस समय हंगामा मचा दिया जब उन्होंने देखा कि रुद्र वास्तव में अपनी नंगी मुट्ठियों से हमला कर रहा है। भीड़ में चीख पुकार मच गई और हर कोई रुद्र को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई मूर्ख हो। केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के साथ निकट युद्ध में शामिल होना मृत्यु की तलाश के अलावा और क्या हो सकता है? इस रुद्र को क्या हो गया है? आसपास के संप्रदायों के साधक भी दंग रह गए। उन्होंने रुद्र को कार्रवाई में देखा था और शुरू में उसे यहाँ देखकर वे प्रत्याशा से भर गए थे। सभी जानते थे कि एक महान युद्ध छिड़ने वाला है। यह एक चौंकाने वाला संघर्ष था। कौन अधिक शक्तिशाली होगा, वीरान गठबंधन या पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय? लेकिन जब रुद्र ने मुक्का मारा तो वे लोग पूरी तरह से अवाक रह गए और उनकी प्रत्याशा कम हो गई। सभी जानते थे कि पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय की शरीर शोधन तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। साधारण लोग इसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? रुद्र की ताकत वास्तव में अच्छी थी, लेकिन इसका प्रदर्शन सोल दाव और फॉर्मेशन दाव में किया गया था। क्या वह शरीर के सुधार में भी दूसरों से मुकाबला कर सकता था? जवाब निश्चित रूप से नहीं था, क्योंकि वे सभी लोग जानते थे कि रुद्र की अपनी ताकत अधिक नहीं थी। वह केवल मूलकोर दायरे के 5वें चरण में था। वह अपने भौतिक शरीर से चरणवीर से कैसे लड़ सकता था? इस चरणवीर के पास मूलकोर क्षेत्र के शिखर 7वें चरण की साधना थी और उसने वज्रकला की भी साधना की थी। इसलिए जब रुद्र ने वह मुक्का मारा तो उसकी वीर छवि तुरंत सभी के मन में ध्वस्त हो गई। कुछ लोग तो उसे बेवकूफ जैसी नजरों से घूर रहे थे। उनके हाव भाव मानो कह रहे थे, बस रुको और देखो कि तुम्हारी मुट्ठी कैसे धूल में बदल जाती है। रुद्र को पलटवार करते देख चरणवीर ने शुरू में एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उनकी शरीर शोधन तकनीक अद्वितीय थी। साधारण लोग इसकी तुलना कैसे कर सकते थे? इसके अलावा ये युवक तो मात्र जूनियर था।
लेकिन जब रुद्र का मुक्का लगा और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी तो उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। क्या जलती हुई आभा है? चरणवीर ने ध्यान से सामने देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे चमकती मुट्ठी की रोशनी से उसे एक झुलसा देने वाली आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। उस गर्मी से उसका दिल सचमुच तेजी से धड़कने लगा, ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी त्वचा जलकर राख हो जाएगी। और दोनों पक्षों के बीच अभी तक पूरी तरह से संपर्क भी नहीं हुआ था। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि दोनों पक्ष वास्तव में भिड़ गए तो क्या होगा। वह ज्वाला इतनी प्रचंड कैसे हो सकती है? इससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये सोचकर चरणवीर के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। इस समय जब उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा तो उसकी आंखों में कुछ और शंकाएं साफ दिखाई दीं। वह जानता था कि यह युवक बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है और उसमें पर्याप्त गहराई होनी चाहिए। हालांकि वह आश्चर्यचकित था और उसे खतरे का पूर्वाभास हो गया था, लेकिन उसके मुक्के की गति पहले ही बढ़ चुकी थी और चरणवीर अब उस बल को रोक नहीं सकता था। इसके अलावा अगर वह अब भी रोकने की कोशिश करेगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस समय आग की रोशनी आगे टिमटिमा रही थी और युवक पहले ही एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ चुका था। रुद्र ने विस्मयकारी युद्ध के इरादे से एक मुक्का मारा। प्रकाश की एक चमक के साथ उसकी मुट्ठी चरणवीर की मुट्ठी से टकरा गई। शून्य में दो मुट्ठियां टकराईं, जिससे चमकदार रोशनी फूट पड़ी और एक जोरदार धमाके की आवाज शून्य में गूंज उठी। टकराना। जब ये जोरदार धमाका गूंजा तो आसपास खड़े सभी किसानों के दिल दहल गए। मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में एक साधक, मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर एक शरीर शोधक साधक। जब ये दोनों मुट्ठियों से भिड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा? रुद्र का हाथ अपंग हो जाएगा, है ना? वह मुक्का उसे अपंग बना सकता है। बहुत से लोग उस शून्य को देखते रहे जहां चमकदार रोशनी खिल रही थी और मन ही मन बुदबुदा रहे थे। जोरदार धमाका अभी भी इस शून्य में गूंज रहा था और दो मुट्ठियों के टकराने के स्थान पर प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। उस शून्य में दो आकृतियां भी सभी की दृष्टि में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। फुफ फुफ, एक भयंकर जलधारा बह निकली और चरणवीर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। क्या शक्तिशाली शरीर है! चरणवीर लगातार पीछे हटता रहा, उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने अविश्वास से अपने सामने खड़े युवक को देखा। ये कैसे संभव है? तुम तो मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में ही हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे है? तुम नंगी मुट्ठियों से मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? अभी अभी उनकी मुट्ठियों के टकराने के दृश्य को याद करके चरणवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उनकी मुट्ठियां आत्मा की कलाकृतियों की तरह कठोर बना दी गई थीं। वह एक ही मुक्के से कुछ आत्मा कलाकृतियों को भी तोड़ सकता था, लेकिन जब वह अभी रुद्र से भिड़ गया तो वह थोड़ा सा भी लाभ हासिल नहीं कर सका। उनकी मुट्ठियों के टकराव से निकली झुलसा देने वाली लपटें सीधे चरणवीर के शरीर पर आक्रमण कर रही थीं। मूलतः उन्होंने वज्र शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास किया था, जिससे उनकी मुट्ठियां अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गईं और वे वास्तविक अग्नि और हथियारों का प्रतिरोध करने में सक्षम हो गईं। लेकिन रुद्र के मुक्के के तहत स्वर्गीय ज्वाला एक अदम्य गति लेकर सीधे उसकी त्वचा पर आक्रमण कर गई। इतना ही नहीं, बल्कि रुद्र ने बिना किसी दबाव के अपने चरम 7वें चरण के ओरिजिन कोर रियल्म पंच का सामना किया। उसकी मुट्ठी पर एक अजीब भंवर विकसित हो रहा था जो उस प्रभाव बल को अवशोषित और विलीन कर रहा था। इस प्रकार इस उतार चढ़ाव के साथ रुद्र ने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और एक ही मुक्का से चरणवीर को उड़ा दिया। उसकी सूजी हुई मुट्ठी को देखकर चरणवीर का चेहरा जिगर के रंग का हो गया। ये परिणाम उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। पश्चिम पर्वतीय संप्रदाय की शरीर शोधन तकनीक बस यही है। रुद्र हवा में खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके वस्त्र हवा में नाच रहे थे, मानो वह अलौकिक और अलौकिक लग रहा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह शांति से चरणवीर को देख रहा था, जो अभी भी पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। रुद्र हवा में खड़ा था, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। वह उदासीनता से चरणवीर को घूर रहा था, उसकी निगाहें उस पर ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई सम्राट अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। अपनी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा को निषिद्ध क्षेत्र में मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण तक पहले ही पहुंचा चुका था, अब वह और भी अधिक दुर्जय हो गया था। इतना ही नहीं, उनकी स्वर्ग ज्वाला दिव्य कवच कला भी निरंतर परिपूर्ण होती जा रही थी। ये कहा जा सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति अब एक साधारण 7वें चरण के मूल कोर दायरे के साधक के बराबर नहीं थी। इस क्षेत्र में पहुंचने पर बिना किसी दिखावे की आवश्यकता के स्वाभाविक रूप से उससे एक आभा उत्पन्न हुई। यह एक राजा का लक्षण था, सचमुच असाधारण। मेरे पश्चिम पर्वत संप्रदाय की शरीर शोधन तकनीक केवल इतनी अच्छी है। चरणवीर की आंखें चमक उठीं और वह शून्य भाव से रुद्र को देखने लगा। इस क्षण वह बहुत क्रोधित महसूस कर रहा था, मानो उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया हो। उसके भीतर निराशा की लहर फंस गई थी, जो बाहर निकलने में असमर्थ थी। वह कैसे हार सकता था? ये बात स्वीकार करना उसके लिए थोड़ा कठिन था,
लेकिन अब करीब से निरीक्षण करने पर उसके सामने खड़ा युवक सचमुच असाधारण लग रहा था। हे भगवान, पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के चरणवीर की मुट्ठियां सूजकर लाल हो गई हैं। क्या उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं? क्या उस अंतिम आदान प्रदान में रुद्र को बढ़त हासिल हुई? ये कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? चरणवीर का अस्त व्यस्त रूप देखकर सभी आश्चर्य से दंग रह गए। प्रमुख संप्रदायों के लगभग सभी साधकों ने घोर अविश्वास व्यक्त किया। क्या मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर शरीर शोधन में प्रतिस्पर्धा कर रहा एक साधक वास्तव में हार गया? यदि यह खबर फैल गई तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। ये व्यक्ति कहाँ से आया है? जिस वीर की आंखें चमक उठीं और अब उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वह पश्चिम पर्वत संप्रदाय की शारीरिक शोधन तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ था और इस समय उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि कैसे रुद्र नाम का युवक सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठियों से चरणवीर से लड़ सकता है, और यहाँ तक कि एक ही मुक्के से 7वें चरण के मूल कोर दायरे के विशेषज्ञ को घायल भी कर सकता है। ये युवक तो कुछ हद तक स्वर्ग विरोधी है। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के कई साधक आकाश में रुद्र को देखे बिना नहीं रह सके। उनका मानना था कि कोई भी पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय की शारीरिक शोधन तकनीकों का मुकाबला नहीं कर सकता। पास में अचानक शोरगुल सुनकर चरणवीर को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। इस समय सभी दिशाओं से साधकों की निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं, लेकिन चरणवीर को ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। इससे उसके लिए इसे स्वीकार करना कठिन हो गया। जब वह पहली बार प्रकट हुआ था तो वह कितना भव्य था, अब वह ऐसी अवस्था में कैसे हो सकता है? नहीं, मैं चरणवीर इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ? अचानक चरणवीर की आंखें चमक उठीं और एक जंगली आभा उससे निकली। उसने अपना सिर उठाया, आगे देखा, उसकी आंखों में क्रूरता का एक संकेत था और उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने बस एक पल के लिए ही बढ़त हासिल की है। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाने दो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ। मेरे पश्चिम पर्वत संप्रदाय की शरीर शोधन तकनीक ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसका तुम सामना कर सको? मेरा वज्र शरीर प्रकट करो। चरणवीर की आंखें चमक उठीं और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा, मानो उसकी त्वचा पर रूनों की एक परत चढ़ गई हो। क्षण भर में ही वह एक स्वर्णिम वज्र की भांति हवा में खड़ा हो गया। सुनहरे प्रकाश के बढ़ने के साथ उसकी भुजाएं और भी मोटी हो गईं और उन पर मांसपेशियां ड्रैगन की तरह कुंडलित हो गईं, जो शक्तिशाली और सशक्त दिखाई देने लगीं। इस समय चरणवीर की आभा निस्संदेह चरम पर पहुंच गई। उसके लंबे बाल खड़े होकर नाच रहे थे, चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, जिससे वह आकाश में खड़े वज्र के समान प्रतीत हो रहा था। वह भयावह आभा फैल गई, जिससे हृदय कांप उठा। एक क्षण के लिए विभिन्न संप्रदायों के वे लोग भी जो रुद्र की प्रारंभिक जीत से आश्चर्यचकित थे, अपनी सांस रोक बैठे, क्योंकि हर कोई जानता था कि चरणवीर अब क्रोधित हो चुका था और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने वाला था। वज्र शरीर। रुद्र की आंखें चमक उठी जब उसने शांति से चरणवीर को देखा। वह चरणवीर के शरीर पर अंकित रूनों की जांच कर रहा था तथा इस वज्र शरीर को समझने की कोशिश कर रहा था। ये वज्र शरीर मेरी स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला के साथ कुछ समानताएं साझा करता प्रतीत होता है। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद रुद्र समझ गया कि यह वज्र शरीर भी शरीर को संयमित करने के लिए बाह्य बल का प्रयोग करता है, लेकिन क्या ये वास्तव में अविनाशी वज्र अवस्था प्राप्त कर सकता है, यह अभी भी बहस का विषय था। बात बस इतनी थी कि चरणवीर की वर्तमान साधना बहुत ऊंची थी, जो मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। अगर मैं उसके खिलाफ स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच का उपयोग करता हूं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। रुद्र के होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई। अब उनकी स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला ने भी कुछ सफलता प्राप्त कर ली थी और उनकी अपनी शक्ति में भी छलांग जैसी वृद्धि हो गई थी। महान स्वर्णिम सूर्य राजदंड, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दो। वज्र शरीर के संघनित होने के बाद चरणवीर ने अपनी हथेली को पलटा और तुरंत एक आध्यात्मिक राजदंड प्रकट हुआ। आध्यात्मिक राजदंड सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, एक चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक विशाल उथल पुथल मच गई। चरणवीर ने आध्यात्मिक राजदंड धारण किया और वहां प्राकृतिक एकता की भावना थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आध्यात्मिक राजदंड वह स्वयं था और वह आध्यात्मिक राजदंड था। यद्यपि पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के साधक अपने भौतिक शरीर की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे और आध्यात्मिक कलाकृतियों पर जोर नहीं देते थे, कुछ लोगों ने अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियों को अपने शरीर के साथ एकीकृत करने के लिए भी प्रयास किया, जिससे आध्यात्मिक कलाकृतियों की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई। जब महान यांग स्वर्ण राजदंड प्रकट हुआ तो चरणवीर की आभा और भी अधिक भयानक हो गई। वह हवा में खड़ा था, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और लंबे राजदंड पर ऐसा लग रहा था मानो सूरज उगाया हो। इस आध्यात्मिक कलाकृति की आभा पूरी तरह से उसके साथ एकीकृत लगती है। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। उनके पास आध्यात्मिक कलाकृतियां भी थीं, जैसे कि स्वर्गीय ज्वाला हॉलबर्ड। हालांकि जब उन्होंने हेवन फ्लेम हेलबर्ड का उपयोग किया तो उन्हें अपने शरीर के साथ विलय की भावना नहीं हुई।
क्या आध्यात्मिक कलाकृतियों का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है? इस समय रुद्र की आंखें चमक उठीं, मानो उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो। तभी चरणवीर महान स्वर्ण सूर्य राजदंड को पकड़े हुए पहले से ही रुद्र की ओर बढ़ रहा था। आज मैं अपने सुनहरे राजदंड से तेरा सर्वनाश कर दूंगा, घमंडी मूर्ख। चरणवीर हवा में आगे बढ़ा, उसके हर कदम से विशाल सुनहरे उतार चढ़ाव उभर रहे थे। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह महान स्वर्णिम सूर्य राजदंड पकड़े अपने सामने खड़े रुद्र को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। जो लोग मेरे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का अपमान करेंगे वे मर जाएंगे। जैसे ही मरना शब्द पड़ा, चरणवीर ने अपना हाथ हिलाया और महान स्वर्ण सूर्य राजदंड प्रकाश से चमकते हुए तुरंत रुद्र की ओर गिर पड़ा। धमाका! कितना शक्तिशाली हमला है! ये चरणवीर बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कदम मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण से नीचे के साधकों को मिटा देने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही सुनहरा सूरज नीचे उतरा, शून्य के नीचे से एक कोलाहल भी फूट पड़ा। शून्य में रुद्र सुनहरे रंग के धब्बों से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था और एक विशाल शक्ति अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उतरी। इस प्रकार का वेग मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण में साधकों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। इस व्यक्ति का सामना करते हुए सामान्य साधकों को उसकी तीक्ष्ण धार से बचना होगा। कुछ लोगों को छोड़कर जो रुद्र की पहचान जानते थे, पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लगभग सभी साधक उसके दुखद अंत का इंतजार कर रहे थे। तुम मुझे इस छोटी सी ताकत से दबाना चाहते हो? विशाल उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र के होठों पर एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया। स्वर्ग ज्वाला पल! जैसे ही एक धीमी चीख निकली, रुद्र ने अपनी हथेली पलटी और स्वर्गीय ज्वाला पल बड़ अचानक उसकी मुट्ठी में आ गई। हाथ में स्वर्गीय ज्वाला पल के साथ आग की लपटें तुरंत भड़क उठीं और रुद्र का पूरा अस्तित्व प्रभावशाली हो गया। वाह! उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक हृदय स्थिर कर देने वाली हलचल फैल गई। वह एक सोए हुए शेर की तरह था जो अचानक जाग गया हो। स्वर्गीय ज्वाला पल बड़ आकृतियों से झिलमिला रहा था और एक विशाल और प्राचीन हलचल फैल गई। जैसे ही यह हलचल फैली, सुनहरी रोशनी थम गई। स्वर्ग की ज्वाला शून्य को चीरती है। रुद्र ने एक लंबी चीख मारी, उसकी आंखें मानो आग की लपटों से टिमटिमा रही थीं। फौरन उसने स्वर्गीय ज्वाला पल को थाम लिया, उछल पड़ा और शून्य में डूबते सूरज पर वार किया। उसके शरीर से एक विशाल युद्ध की भावना फूट पड़ी। उन्होंने इस हमले के लिए स्वर्गीय ज्वाला पर्वत के भीतर अग्निकिलिन जानवर को सक्रिय नहीं किया। अब जबकि उसकी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण में प्रवेश कर चुकी थी, तो रुद्र को उस शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा के मार्ग में बाह्य शक्ति का महत्व अवश्य है, किंतु वह साधक का आधार नहीं है। एक साधक के रूप में व्यक्ति को मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मार्शल आर्ट के सच्चे सार का निरंतर अनुसरण करना ही धार्मिक मार्ग है। इसलिए इस बार रुद्र विस्मयकारी युद्ध के इरादे से भरा हुआ था, बस स्वर्ग ज्वाला पल को पकड़े हुए और आगे बढ़ रहा था। एक ही वार से रुद्र के लंबे बाल लहरा उठे, पूरी तरह से बैंगनी लपटों में लिपट गए। वाह! शून्य में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी, मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। चरणवीर के महान स्वर्णिम सूर्य राजदंड से निकलती रोशनी तरंगित हुई और एक दरार खुल गई। तुरंत दूर खड़े लोगों ने एक युवक को सीधे बाहर निकलते देखा। झंकार! स्वर्णिम राजदंड कांप उठा और उससे प्रकट हुआ स्वर्णिम चक्र सीधे ही टूट गया, यहाँ तक कि गहरे बैंगनी रंग की लपटों से स्वर्णिम प्रकाश भी बुझ गया। यह विशेष चाल हेवन फ्लेम रिप्स द वर्ल्ड भी काफी सरल प्रतीत हुई। हालांकि इस चाल में मार्शल आर्ट का सार निहित था जिसे रुद्र ने समझ लिया था। इतना ही नहीं, उनकी मार्शल आत्मा के भीतर संघनित युद्ध की मंशा भी इस मार्शल आर्ट में समाहित हो गई, जिससे इसे नया जीवन मिला। इस तथ्य के साथ कि रुद्र की गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा भी मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण में प्रवेश कर चुकी थी और एक दोषरहित स्वर्गीय ज्वाला थी, उसकी तुलना सामान्य व्यक्तियों से कैसे की जा सकती है? ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चरणवीर अपनी आध्यात्मिक कलाकृति के साथ विलीन हो गया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति सामान्य लोगों से अधिक हो गई थी, अन्यथा ये परशु प्रहार उसे मारने के लिए पर्याप्त होता। फिर भी चरणवीर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। धम्म! अत्यधिक बल के कारण उसके बाघ के पंजे में तीव्र दर्द हुआ और महान स्वर्णिम सूर्य राजदंड हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे भिनभिनाने जैसी ध्वनि निकली। उसी समय उसका शरीर कांप उठा, सुनहरी रोशनी बिखर गई और वह लगातार पीछे हटता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस पर कोई शक्तिशाली आघात हुआ हो। स्पष्टतः इस आदान प्रदान में चरणवीर को अभी भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्या चल रहा है? वरिष्ठ भाई चेंग के अपना सर्वस्व देने के बाद भी यह अभी भी ऐसा ही है। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के साधक शून्य की ओर देखते रहे, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। हालांकि वीरान गठबंधन के साधकों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वे काफी शांत दिखाई दिए। जब से रुद्र प्रकट हुआ, तब से सभी लोग घबराना बंद कर चुके थे। ये बच्चा बहुत ताकतवर है। चरणवीर पीछे हट गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इस समय तो उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, उसकी युद्ध शक्ति की तुलना किसी साधारण व्यक्ति से कैसे की जा सकती थी?
लेकिन इस जूनियर के पास वास्तव में इतनी लड़ाकू शक्ति थी, यह आश्चर्यजनक कैसे नहीं हो सकता था। अपनी अल्प शक्ति से तुम मेरे वीरान गठबंधन के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत कर रहे हो। तुम तो बस खुद को ज्यादा आंक रहे हो। रुद्र स्वर्ग की ज्वाला परशु लिए हवा में प्रकट हुआ। उसने परशु लेकर चरणवीर की ओर धावा बोला। स्वर्ग की ज्वाला के 7 रूप, जिनमें से प्रत्येक में स्वर्ग और पृथ्वी का सार समाहित था, युद्ध कला के सार के साथ घुल मिल गए थे। स्विश स्विश, 7 रूप प्रकट हो गए, अप्रतिरोध्य। हालांकि चरणवीर शक्तिशाली था, फिर भी वह मुकाबला नहीं कर सका। प्रहार प्रहार, लंबी परशु नाचती रही, जिससे चरणवीर को लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्विश, एक और परालबट प्रहार किया गया और रुद्र स्वर्ग ज्वाला परालबट के साथ विलीन हो गया। एक पल लाइट चमकी, मानो आसमान से आ रही हो। उसकी गति और तीक्ष्णता आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था मानो एक ही परशु प्रहार से सचमुच आकाश फट जाएगा और पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और उसमें अदम्य गति होगी। झनकार, पल की रोशनी तेज थी और उसकी गति इंद्रधनुष जैसी थी, जिसने तुरंत ही महान स्वर्णिम सूर्य राजदंड को परास्त कर दिया। विशाल बैंगनी लपटें उठीं, जो चरणवीर को निगलने की धमकी दे रही थीं। बैंगनी ज्वाला असाधारण थी, जिसमें एक ऐसी आभा थी जो स्वर्ग को भस्म कर सकती थी। इस दमनकारी शक्ति के प्रभाव में चरणवीर के शरीर पर बने सुनहरे पैटर्न धीरे धीरे भस्म हो रहे थे। अग्नि स्रोत रून मोहर को एकीकृत करने के बाद रुद्र की मार्शल आत्मा की स्वर्गीय ज्वाला स्पष्ट रूप से एक और स्तर पर पहुंच गई थी। अब स्वर्गीय ज्वाला के प्रज्वलित हो जाने के कारण ये व्यवहारिक रूप से अजेय हो गया था, यहाँ तक कि आध्यात्मिक हथियार भी भस्म होने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। यद्यपि चरणवीर ने अदम्य शरीर की साधना की थी, लेकिन उसने निपुणता हासिल नहीं की थी, केवल सती समझ ही हासिल की थी। इस प्रकार वह इस स्वर्गीय ज्वाला का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था। चरणवीर का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पूरे शीशान संप्रदाय में भी बहुत कम लोग एडमेंटाइन शरीर को पूर्णता तक विकसित कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि एडमेंटाइन कला केवल एक अपूर्ण, बाद में रूपांतरित अवशेष थी, न कि पूर्ण संस्करण। वास्तविक एडमेंटाइन कला तियांडू डोमेन में लिटिल जिटियन संप्रदाय में स्थित थी। अलौकिक बैंगनी लौ भड़क उठी, जिससे चरणवीर हवा में उड़ गया। उफ! इस बार उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस लड़के में इतनी लड़ाकू शक्ति कैसे है? चरणवीर का चेहरा गंभीर था, वह अविश्वास के भाव से सामने देख रहा था। चरणवीर को हराने के बाद रुद्र स्वर्गीय ज्वाला पल को पकड़े हुए शून्य से होकर कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ चला गया। आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा ताकि स्वर्ग के नीचे सभी को बता सकूं, जो कोई भी मेरे उजाड़ गठबंधन के सदस्य को धमकाने की हिम्मत करता है, उसे कीमत चुकानी होगी। उसने लंबे फरसे को पकड़ रखा था और उसे तिरछे ढंग से शून्य की ओर इंगित कर रहा था। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, तथा वह प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए आसपास के वातावरण को देख रहा था। ये शब्द आकाश में गूंज उठे और सभी दिशाओं से साधकों के कानों तक पहुंच गए। हर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे लोगों के दिल कांप रहे थे। विभिन्न संप्रदायों के साधक चौंक गए। क्या रुद्र सबको चेतावनी दे रहा था? यहाँ तक कि शीशान संप्रदाय के साधकों ने भी गंभीर भाव प्रदर्शित किए। यद्यपि वे अविश्वसनीय रूप से अहंकारी थे तथा चरणवीर की हार अब निश्चित थी, फिर भी किसी ने जल्दबाजी में आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। जैसे ही ये शब्द निकले, रुद्र ने एक कदम बढ़ाया और स्वर्गीय ज्वाला पर्लबट को चलाते हुए आगे बढ़ गया। वाह! एक ही परशु प्रहार से मानो आकाश फट गया हो और परशु की एक चमक क्षणभंगुर झलक की तरह चरणवीर की ओर टूट पड़ी। इस समय चरणवीर को जैसे ही उड़ा दिया गया था, उसकी सांसें अभी भी अस्थिर थीं। इस हमले का सामना करते हुए वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। जल्दबाजी में उसने अपने सामने अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपना महान स्वर्णिम सूर्य स्टाफ लाया। भिन्न भिन्न महान स्वर्णिम सूर्य दंड प्रकाश से झिलमिला रहा था, एक विशाल दंड में परिवर्तित हो गया, जो सामने क्षैतिज रूप से खड़ा था। इसके उत्सर्जित सुनहरे रंग चरणवीर को पूरी तरह से ढक रहे थे। वाह! लंबे परशु की चोट पड़ी, उसकी चमक महान स्वर्णिम सूर्य दंड पर पड़ी। बैंगनी प्रकाश चमक उठा, सीधे उसे अपने में समाहित कर लिया। झनकार, एक तीखी आवाज गूंजी और महान स्वर्ण सूर्य स्टाफ उड़ गया। वाह! महान स्वर्ण सूर्य स्टाफ उड़ गया, फिर भी रुद्र की गति बनी रही। उस परशु प्रहार की शक्ति कम नहीं हुई, वह चरणवीर की ओर वार करता रहा। अच्छा नहीं! चरणवीर का चेहरा घबराहट से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी की गति इतनी शक्तिशाली होगी, जो पहले से ही एक साधारण 7वें स्तर के मूल कोर क्षेत्र साधक से भी ज्यादा थी। वह परवल का वार अजेय लग रहा था और उसके भीतर फैली लपटें स्वर्ग को भस्म कर सकती थीं और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थीं। यह युवक बहुत बलवान था, सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा का धनी था। वाह! परशु की चमक अत्यधिक गति से चमक रही थी, जिससे चरणवीर को बचने का कोई मौका नहीं मिला। धिक्कार है! तेजी से आती हुई पल की चमक को देखकर चरणवीर पूरी तरह घबरा गया। उसने बचने के इरादे से अपना शरीर हिलाया। हालांकि परशु की चमक बहुत तेजी से भड़की।
जैसे ही उसका शरीर हिला, आग की लपटें उसे अपनी चपेट में ले चुकी थीं। अदम्य भुजा, हताशा के एक क्षण में चरणवीर ने हालबर्ट की चमक को रोकने के लिए अपनी बाँह को तेजी से घुमाया। इस समय महान स्वर्ण सूर्य स्टाफ उड़ चुका था और जल्दबाजी में उसके पास उपयोग करने के लिए कोई अन्य आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी। सुनहरे पैटर्न से चमकती एक विशाल भुजा ने हमले को रोक दिया और परशु की चमक से भयंकर रूप से टकरा गई। झनकार, पल की चमक विशाल भुजा से टकराई, पहले एक तीखी धात्विक ध्वनि निकली, फिर एक तेज रोशनी, और भुजा तुरंत अलग हो गई। अलौकिक बैंगनी ज्वाला फैल गई, जिसने चरणवीर को एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया और इस शक्तिशाली प्रहार ने उसे सीधे 1000 मीटर दूर उड़ा दिया। एक चीख गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया। इस समय सभी संप्रदायों के साधकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। मूल कोर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत साधक का हाथ ऐसे ही काट दिया गया था। वरिष्ठ भाई चेंग, विशेष रूप से शीशान संप्रदाय के लोगों को तो लगभग खून की उल्टी आ गई। शीशान संप्रदाय को इतना बड़ा नुकसान कब हुआ था? पीछे हटते हुए चरणवीर को देखकर, जिसका आभामंडल कमजोर था, शीशान संप्रदाय के सभी साधकों के मुंह में कड़वाहट का स्वाद महसूस हुआ। रुद्र हवा में कदम दर कदम चल रहा था, उसके लंबे बाल अलौकिक बैंगनी रोशनी की चमक के साथ लहरा रहे थे। रुद्र कितना सुंदर है! नीचे न केवल हाईलैंड संप्रदाय बल्कि अन्य संप्रदायों की महिला शिष्याएं भी इस युवक को देखकर मोहित हो गईं। वह तो बस एक कनिष्ठ साधक था, फिर भी उसने मूल क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली साधक को अकेले ही हरा दिया था। ऐसे व्यक्ति की तुलना कितने प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है? क्या वह गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच राजा बनने जा रहा है? कुछ युवाओं ने ऐसा कहा, हालांकि उनमें से कई लोगों ने पहले भी रुद्र को एक क्षण में देखा था। हालांकि इस स्थान पर सभी तरफ से साधक एकत्रित होते थे और बहुत से लोग रुद्र को नहीं जानते थे। इसलिए इस युद्ध को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा शीशान संप्रदाय तुम्हारे वीरान गठबंधन में सभी का सफाया कर देगा? रुद्र को कदम दर कदम करीब आते देख चरणवीर पूरी तरह से घबरा गया। उसे अब अपनी आभा को स्थिर करने या अपनी चोटों को ठीक करने की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी नज़र उठाई और सामने खड़े युवक को एक तीखी नज़र से देखा। ज़िशान संप्रदाय। चरणवीर की धमकी का सामना करते हुए रुद्र का चेहरा ठंडा और अडिग था, उसमें समझौते का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह हर शब्द को साफ साफ बोलते हुए आसपास के माहौल को घूर रहा था। जो कोई भी मेरे वीरान गठबंधन के किसी सदस्य को धमकाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह शीशान संप्रदाय का हो या शितियान संप्रदाय का, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। बिना दया के मार डालो। इस ध्वनि तरंग ने आकाश को हिलाकर रख दिया, जिससे रुद्र का संकल्प प्रदर्शित हुआ। इस समय वीरान गठबंधन के सदस्य बहुत प्रभावित हुए। ज़िशान संप्रदाय, ये निश्चित रूप से एक प्रमुख संप्रदाय था, यहाँ तक कि गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने वाली सेनाओं में भी यह एक सर्वोच्च स्तर का अस्तित्व था। साधारण लोग, खासकर वे प्रतिभाशाली लोग, इस शक्ति को आसानी से भड़का नहीं सकते थे। कोई भी इसके लिए एक शक्तिशाली शत्रु बनाकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहेगा। हालांकि रुद्र निडर था और उसने एक शक्तिशाली संकल्प प्रदर्शित किया। यह उजाड़ गठबंधन के सदस्यों के प्रति उनके रवैये को दिखाने के लिए पर्याप्त था। रुद्र अब स्पष्ट रूप से इन लोगों को भाई मानता था, इसलिए अगर किसी भाई को अपमानित किया जाता तो वह जरूर कार्रवाई करता। इसके लिए रुद्र ने ज़िशान संप्रदाय को अपमानित करने में संकोच नहीं किया, ताकि ये भाई भविष्य में इस युद्ध के मैदान में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। विशेषकर अब, जब हम स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि में प्रवेश करने के कगार पर हैं। जब तक नायकों को रोका जाता रहेगा, तब तक वीरान गठबंधन के लोग सुरक्षित रूप से अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसके लाभ अथाह थे। शायद रुद्र के कार्यों के कारण कुछ लोग सफलतापूर्वक सर्वोच्च अवसर प्राप्त कर पाए। यदि इस बार रुद्र ने दृढ़ रुख नहीं दिखाया तो शीशान संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, शायद अन्य ताकतों के साधकों को भी कोई संकोच नहीं होगा। उस स्थिति में उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय वे लोग निर्जन गठबंधन के अनुयायियों पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देंगे। ये निश्चित रूप से उजाड़ गठबंधन के लिए हानिकारक होगा। रुद्र, गठबंधन नेताजियों। एक पल के लिए वीरान गठबंधन के सदस्यों के बीच कई शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, उनके दिल भावनाओं से भर गए। मैंने तुमसे कहा था, वरिष्ठ भाई जियाओ का अनुसरण करना सही विकल्प था, संबा ने बुदबुदाया, उसका दिल भी खुशी से भर गया। हालांकि रुद्र हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन इस बार ये दुनिया को इसकी घोषणा करने के समान था। वह दुनिया को बता रहे थे, उजाड़ गठबंधन के लोगों को उकसाया नहीं जाना चाहिए। ये सचमुच सुंदर है। ध्वनि तरंगें अभी भी आकाश में गूंज रही थीं और मैदान में मौजूद कई महिला शिष्यों के चेहरे पर श्रद्धा के भाव थे। सभी लोग शून्य की ओर देख रहे थे, उस युवक को उसके लहराते बालों के साथ देख रहे थे, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। संभवतः पूरे गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में ऐसी अदम्य निष्ठा वाला कोई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजना कठिन होगा। जब यह आवाज गूंजी तो चरणवीर पूरी तरह से घबरा गया।
उसे यह कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि यह युवक इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है। क्या वह सचमुच शीशान संप्रदाय से निडर था? यह अवश्य जानना चाहिए कि गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में बचे हुए ज़िशान संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग इस क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध थे। उसके शब्द कहने के बाद रुद्र का चेहरा शांत हो गया और वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, बिना किसी खुशी या दुख के। उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह बस वही कर रहा था जो उसे पसंद था और शीशान संप्रदाय की पृष्ठभूमि का उससे कोई लेना देना नहीं था। यदि कोई साधक अपने ही रिश्तेदारों और मित्रों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसकी साधना का क्या अर्थ है? क्या प्रियजनों की रक्षा और मित्रों की सुरक्षा के लिए मजबूत बनने की साधना करना उचित नहीं है? रुद्र के कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन कुछ ही कदमों में उसने सैकड़ों मीटर की दूरी पार कर ली थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, एक गति बन रही थी जो पहले से ही चरणवीर पर हावी हो रही थी। इस बार उसने बंदरों को डराने के लिए एक मुर्गे को मारने का इरादा किया, जिससे सभी पक्ष डर जाएं। तभी कोई भी वीरान गठबंधन के अनुयायियों को अकेले कार्य करने पर उकसाने का साहस नहीं कर सकेगा। अन्यथा जब वह अगली बार जाएंगे तो समस्याएं अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न होंगी। इसलिए चरणवीर को मार दिया जाना चाहिए। तुम सच में पागल हो। रुद्र को कदम दर कदम करीब आते देख चरणवीर ने मूल रूप से अपनी धमकियां जारी रखने का इरादा किया था, लेकिन पूर्व के शांत व्यवहार को देखकर वह जानता था कि इस युवक का संकल्प दृढ़ था और वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। अतएव अंत में वह केवल एक वाक्य ही बोल पाए, तो फिर अपने रास्ते पर चल। रुद्र अचानक चरणवीर से 10 फीट दूर रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं और स्वर्गीय ज्वाला पल धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी अशुभ चमक किसी जहरीले सांप की तरह झिलमिला रही थी, मानो किसी भी पल अपने दुश्मन को निगलने को तैयार हो। रुको! जैसे ही रुद्र अपनी चाल चलने वाला था, अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत तेज थी और उसमें एक शक्तिशाली आभा थी। ध्वनि तरंगे कंपन पैदा कर रही थीं, जिससे शून्य भी कांप रहा था। क्या शक्तिशाली आभा है! जैसे ही ध्वनि तरंग गूंजी, रुद्र की भौहें भी फड़क गईं और वह ध्वनि की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक मजबूत साधक है? आसपास के प्रमुख बलों के सभी साधकों की आंखें हिल गईं। भिन्न भिन्न जैसे ही सबकी नज़र उस ओर गई, उन्होंने शून्य के उस हिस्से में एक आकृति को टिमटिमाते हुए देखा। ढीले ढाले वस्त्र पहने एक युवक उनकी ओर आ रहा था। वह लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति था, उसकी भौहों से एक तेज आभा निकलती थी। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, वह उस शून्य की ओर चला गया जहां रुद्र स्थित था। उसी समय उसके शरीर से भी एक विशाल उतार चढ़ाव निकला। यह उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जो केवल मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर के साधकों के पास ही था। वाह! इस व्यक्ति का आभामंडल पर्वत के समान था तथा उससे निकलने वाले उतार चढ़ाव टूटते हुए आकाश के समान नीचे उतरते थे, जिससे आसपास के साधक भय से कांप उठते थे। ओरिजिन कोर का 8वां स्तर, ये सचमुच एक शक्ति केंद्र था। ये किन जिउफेंग है, वरिष्ठ भाई किन। इस व्यक्ति को प्रकट होते देख शीशान संप्रदाय के शिष्यों ने राहत की सांस ली। अब जबकि मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर यह वरिष्ठ भाई प्रकट हो गया है, तो उसके साथ कौन मुकाबला कर सकता है? तुम मेरे शीशान संप्रदाय के किसी व्यक्ति को घायल करने का साहस करते हो, तुम बस मौत की तलाश कर रहे हो। किन जिउफेंग प्रकट हुए, उनकी आंखें तेज थीं। उन्होंने शांति से अपनी नज़र रुद्र पर घुमाई, फिर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया जो लोहे के पंजे की तरह था, और सामने रुद्र की ओर पंजा मारा। विशाल पंजा नीचे उतर रहा था, मानो शून्य को ढकने के लिए। वाह! विशाल पंजा तेज था, जिसमें एक चमकदार रोशनी झिलमिला रही थी जो सीधे आकाश को चीरती हुई तुरंत उस शून्य में प्रकट हुई जहां रुद्र स्थित था। शीशान संप्रदाय के बारे में क्या? जिस व्यक्ति को रुद्र स्थानांतरित करना चाहता है, भले ही आप मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर के साधक हों, आप परिणाम नहीं बदल सकते। स्टॉप्ड च 540/2241 24.1%। च 540/2241 24.1%। Contents about this book. About us contact Angel of Demsier Cookie Policy Privacy Policy Terms of Use Stats. Copyright सर्वाधिकार Copyright 2022 WTR योजक चिन्हलैब.com v1.1.3। Stopped च 539/2241 24.05%। च 539/2241